हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल, कैसे हो? सब कुछ मस्त जबरदस्त जिंदाबाद। टुडे इन द 8th लेक्चर ऑफ वन शॉट सीरीज ऑफ न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स। और इससे पहले जो है हम लोगों ने सारे न्यूट्रिएंट्स को जो है अच्छे तरीके से पढ़ा था, समझा था, जाना था, उसके फंक्शन को समझा था, उसके आरडीए को समझा था, कहां कहां मिलते हैं, उन सभी चीजों के बारे में हम लोगों ने बात किया था, चाहे वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हो या फिर जो है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हो। अब यहां पर जब बात कर रहे थे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में, तो वहां पर हमें देखने को मिलते थे क्या क्या? वहां पर देखने को मिलते थे कार्बोहाइड्रेट्स, वहां पर देखने को मिलते थे प्रोटीन एंड फैट्स। और जब बात करते थे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का, तो वहां पर हमें देखने को मिलते थे सभी तरीके के विटामिन और सभी तरीके के मिनरल्स, और सभी के बारे में हम लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ा, समझा और जाना। ओके, तो आज के लेक्चर में जिस टॉपिक को या फिर जिस चैप्टर्स को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, उस टॉपिक का एक सिंपल सा नाम है, वो नाम है बैलेंस डाइट। बैलेंस का मतलब क्या होता है? सभी तरीके से बैलेंस हो, जितने भी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, जितने भी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, वो सभी जो है हमें एक मील में मिल जाए। ओके, जब भी हम खा रहे हो वहां पर सभी तरीके के न्यूट्रिएंट्स, सभी तरीके के मिनरल्स, जितने भी तरीके के चीज होते हैं, वो सभी जो है हमें एक साथ मिल जाए, उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस डाइट। अब एक साथ मिलने का मतलब होता है कि हमें बैलेंस में मिले, हमें जितना आवश्यकता हो उतना ही हमें मिले। ओके, ना ज्यादा हो, क्योंकि अगर ज्यादा होगा तो टॉक्सिसिटी हो जाएगा, ना ही कम हो, क्योंकि अगर कम होगा तो हमें डिफिशियंसी देखने को मिलेंगे। ओके, तो आज जो है हम लोग बैलेंस डाइट के बारे में बात करेंगे, और इसी के एक और पार्ट है मीनू प्लानिंग। तो मीनू प्लानिंग जो है हम लोग जो है नेक्स्ट वाले लेक्चर में जो है अच्छे तरीके से उसको जो है ढंग से कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। ओके, तो बिना समय को बर्बाद करते हुए जो है सबसे फर्स्ट लाइन में चलते हैं, और यहां पर सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि यहां पर हम लोग कौन कौन से टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो सबसे पहले यहां पर दिया गया है इंट्रोडक्शन टू बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस डाइट। आखिर जो बैलेंस डाइट है उसके प्रिंसिपल क्या क्या है, उसके सिद्धांत क्या क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसके फंक्शंस के बारे में, आखिर बैलेंस डाइट का फंक्शन क्या होता है। फिर हम लोग बात करेंगे स्टेप्स इन प्रिपेयरिंग ए बैलेंस डाइट। जब बैलेंस डाइट बना रहे होते हैं तो वहां पे कौन कौन से स्टेप्स का ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट है बेसिक गाइडलाइंस फॉर प्लानिंग, हमें किस तरीके से प्लानिंग करना होता है बैलेंस डाइट के लिए, और उसके गाइडलाइंस क्या होते हैं। नेक्स्ट है आईसीएमआर डाइटरी गाइडलाइन, जो कि इंडिया का है, और वो क्या होता है। फिर 5 फूड ग्रुप सिस्टम के बारे में बात करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है फूड गाइड पिरामिड के बारे में बात करेंगे, एक पिरामिड आता है जिसको तुम्हें रिमेंबर करना होता है। नेक्स्ट है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, जब हम लोग बात कर रहे थे आरडीए, तो आरडीए क्या होता है उसके बारे में हम लोग यहां पर देखने वाले हैं। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फुल ऑफ फूड, मींस अगर जो है कोई फूड तुम्हारे सामने रखा जाए तो किस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे कि उसमें कितना फैट्स है, कितना विटामिन है, कितना मिनरल्स है, कितना जो है प्रोटीन है, उन सभी का कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे, इसके बारे में जो है हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं। ओके, तो मिला जुला कर अगर हम लोग देखते हैं तो इस लेक्चर से हमें बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जो कि यूजी के एग्जाम में पूछे जाएंगे, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं और हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, और यहां पर हमें सबसे पहले देखना है इंट्रोडक्शन ऑफ बैलेंस डाइट। आखिर बैलेंस डाइट को हम लोग किस तरीके से इंट्रोड्यूस करें। ओके, तो इसका डेफिनेशन बहुत ही सिंपल तरीके से कहा गया, और कहा गया है कि ए बैलेंस डाइट इज वन दैट कंटेन ए वैरायटी ऑफ फूड्स। ओके, क्या कह रहा है यहां पे? बैलेंस डाइट का मतलब होता है कि हमें जो है एक ही मील में जो है वैरायटीज ऑफ फूड देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? वैरायटीज ऑफ फूड, अलग अलग तरीके के जो है फूड हमें देखने को मिल रहे हैं इन एप्रोप्रिएट क्वांटिटीज एंड प्रोपोर्शन टू डेट इट प्रोवाइड। मींस उतना एप्रोप्रिएट क्वांटिटी लेना है, उतना ही मात्रा में लेना है जितना हमारे बॉडी को जरूरत है, और उतना ही प्रोपोर्शन में लेना है जिससे जो है हमारे बॉडी में टॉक्सिसिटी ना हो। ओके, सो डेट इट प्रोवाइड, और ये प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है? ये प्रोवाइड करता है हमें कैलोरीज। मीन वैसे बैलेंस डाइट लेना है जहां से हमें कैलोरीज भी प्राप्त हो जाए, जहां से हमें प्रोटीन्स भी प्राप्त हो जाए, और जहां से हमें मिनरल्स एंड विटामिन्स भी प्राप्त हो जाए, एंड अदर न्यूट्रिएंट्स जो भी होते हैं, फाइबर हो गया, एंटीऑक्सीडेंट्स हो गए, फाइटोकेमिकल्स हो गए, ये सारे जो है अगर जो है हमें एक ही मील से प्राप्त हो रहे हैं तो हम लोग उसे बोलेंगे बैलेंस डाइट। ओके, अब यहां पर एक सिंपल सा तरीका समझो, जब भी हम लोग बात करेंगे बैलेंस डाइट के बारे में तो एक चीज तुमको ध्यान रखना है, जितना कलरफुल तुम्हारा जो थाली रहेगा उतना ही ज्यादा वो बैलेंस डाइट रहेगा। ओके, अगर तुम्हारे थाली में जो है सारे कलर्स के फूड हैं, वहां पर ग्रीन वेजिटेबल्स भी है, रेड फूड्स भी है, सीरियल्स भी है, सभी तरीके के चीज देखने को मिल रहे हैं, दूध दही सब कुछ है, तो हम लोग वहां पर बोलेंगे कि वो बैलेंस डाइट है।
ओके, कलरफुल फूड्स होने चाहिए, तो वहां पर जो है हमें सभी तरीके की चीज देखने को मिलेंगे। तो यहां पर सिंपल सा बात बोला कि बैलेंस डाइट क्या होता है। तो बैलेंस डाइट का सिंपल सा मतलब होता है कि बैलेंस डाइट हम वैसे फूड को बोलेंगे, वैसे वेराइटीज ऑफ फूड को बोलेंगे जहां पर जो है हमें क्वांटिटीज एंड प्रोपोर्शन जो है एक साथ देखने को मिले, और जहां पर एक इंसान को कैलोरीज भी मिल जाए, एक इंसान को प्रोटीन्स भी मिल जाए, एक इंसान को मिनरल्स एंड विटामिन्स, सारे तरीके के मिनरल्स, सारे तरीके के विटामिन्स भी मिल जाए, और जो है वहां पर अदर न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, चाहे वो फाइबर्स हो गए, एंटीऑक्सीडेंट्स हो गए, या फिर जो है फाइटोकेमिकल्स हो गए, वो सारी चीज जो है एक साथ मिल जाए। अगर ये सारे चीज जो है अगर एक साथ मिल रहा है, दैट्स द बैलेंस डाइट, उसको बोलेंगे कि हर एक चीज जो है यहां पर बैलेंस किया हुआ है। अब अलग बात है कि हमें प्रोटीन्स कितना मात्रा में लेने होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कितने मात्रा में लेने होते हैं, तो इसके बारे में जो है हम लोग नेक्स्ट वाले स्लाइड में बात करेंगे। लेकिन यहां पर सबसे पहले हमको इतना ही समझना है कि बैलेंस डाइट होता क्या है। अब यहां पे कह रहा है कि इट आल्सो प्रोवाइड a small extra reserve of nutrients। अब यहां पे एक बात और कह रहा है कि ये हमें जो है प्रोवाइड करता है एक्स्ट्रा रिजर्व ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मींस हमें सिर्फ उतना ही नहीं लेना है जितना हमारे बॉडी को जरूरत है, हमें कुछ मींस कुछ एक्स्ट्रा भी लेना है जो हमारे बॉडी में रिजर्व रह सके। अब रिजर्व क्यों करना है भाई? तो रिजर्व तब के लिए करना है जब तुम्हारा बॉडी जो है बीमार हो जाएगा, या फिर जो है अगर तुम्हारा बॉडी ऐसे हालात में ना हो कि तुम जो है फूड को खा सको, तो तुम्हारे बॉडी में वो एनर्जी जो है उस समय के लिए होंगे, उस समय जो है तुम्हारा बॉडी उस सारे एनर्जीज को तोड़ेगा और तुम्हारा बॉडी जो है उसको अच्छे तरीके से यूज कर पाएगा। ओके, तो उसके लिए भी जो है एक्स्ट्रा रिजर्व ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो है हमें मिल जाए, तो इसलिए यहां पे कहा गया इट आल्सो प्रोवाइड ए स्मॉल एक्स्ट्रा रिजर्व ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू कोप विद द शॉर्ट टर्म इलनेस एंड स्ट्रेसेस। मींस यहां पर शॉर्ट टर्म इलनेस एंड स्ट्रेसेस के समय के लिए जो है तुम्हें एक्स्ट्रा रिजर्व ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो है बचा के रखना है, और ये अगर तुम्हें मिल रहा है और ये सारे फंडामेंटल जो है तुम्हारा पूरा हो रहे हैं, तो हम लोग बोलेंगे कि दैट इज द बैलेंस डाइट। ओके, इतना बात तुमको समझ में आ गया होगा कि बैलेंस डाइट क्या होता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही आसान सा चीज है। अब यहां पर हम लोग नेक्स्ट चलते हमें देखने को मिल रहा है नेक्स्ट टॉपिक, और यहां पे कह रहा है प्रिंसिपल्स ऑफ बैलेंस डाइट, मींस बैलेंस डाइट के सिद्धांत क्या हैं। अब उस सारे सिद्धांत के बारे में सबसे पहले हम लोग जो है यहां पर बात करने वाले हैं। तो यहां पे कहा गया ए बैलेंस डाइट शुड प्रोवाइड, एक बैलेंस डाइट जो है हमें प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है? तो पहला यहां पर दिया गया है कि 50 to 60% ऑफ टोटल कैलोरीज फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट्स मेनली कंप्लेक्स कार्ब, मींस हम जो भी फूड ले रहे हैं और हमारे बॉडी में जितना भी कैलोरीज आ रहे हैं, ओके, जितना भी एनर्जी आ रहा है, जितना भी कैलोरीज आ रहा है, उन सारे कैलोरीज में से जो है 50 to 60% कैलोरी जो है हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलने चाहिए। कहां से मिलने चाहिए? कार्बोहाइड्रेट से जो है हमें 50 to 60% कैलोरी चाहिए। ओके, फिर यहां पे कह रहा है कि मेनली कंप्लेक्स कार्ब। अब यहां पे कह रहा है कि हमें सिंपल कार्ब्स नहीं चाहिए, हमें कंप्लेक्स कार्ब चाहिए। अब कंप्लेक्स कार्ब क्या होता है? कंप्लेक्स कार्ब होता है स्टार्च। अब यहां पर हमें ग्लूकोज नहीं लेना है, हमारा बॉडी जो है स्टार्च को तोड़ करके जो है उसे ग्लूकोज में परिवर्तित कर देगा। इमरजेंसी के समय में जो है, जब स्ट्रोक के समय आ जाते हैं, या फिर हमारे ब्रेन को जो है सही तरीके से एनर्जी नहीं मिल रहा होता है, उस समय जो है ग्लूकोज लेना बहुत ही आवश्यक होता है। लेकिन जब हम मेनली फूड ले रहे होते हैं, वहां पर हमें स्टार्च चाहिए होता है, ताकि बॉडी जो है उसको तोड़े भी और उसको अच्छे तरीके से स्टोर भी कर ले। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि 10 to 15% प्रोटीन, और जो कैलोरीज हम लोग ले रहे हैं वहां में से 10 से 15% जो कैलोरीज होगा वो प्रोटीन से मिलने चाहिए। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि 20 to 30% फ्रॉम फैट्स, मींस जो एक्स्ट्रा कैलोरीज हैं, जो 20 to 30% कैलोरीज हैं वो फैट से मिलने चाहिए, और वो जो होंगे वो दोनों तरीके के फैट होंगे। कौन कौन तरीके के फैट? पहला विजिबल फैट्स और सेकंड इनविजिबल फैट्स। अब ये दोनों क्या होता है, इस दोनों के बारे में जो है हमने तुमको बताया था, कहां पे? फैट्स वाले लेक्चर्स में। तो विजिबल फैट्स क्या होते हैं, जिसको हम लोग जो है आंखों से देख सकते हैं, मींस ऑयल है तो हम लोग आंखों से देख सकते हैं कि वहां पर पार्टिकुलर ऑयल मिला हुआ है। इनविजिबल फैट क्या होता है? क्या तुम्हें दूध में फैट दिखता है? नहीं दिखता है। क्या तुम्हें एलमंड में फैट दिखता है? नहीं दिखता है, लेकिन उसमें फैट्स होते हैं। तो ये सारे हो गए इनविजिबल फैट्स, जहां पे फैट तो होते हैं पर उसको हम लोग देख नहीं सकते। ओके, तो दोनों तरीके के फैट जो है यहां पर होने चाहिए। नेक्स्ट है शुड आल्सो प्रोवाइड नॉन न्यूट्रिएंट सच एज, यहां पर जो है नॉन न्यूट्रिएंट्स भी मिलने चाहिए, चाहे वो डाइटरी फाइबर्स हो क्योंकि तुम्हारा डाइजेशन अच्छे तरीके से हो सके, एंटीऑक्सीडेंट हो, अब यहां पर विटामिन सी हो सकता है, विटामिन ई, बीटा कैरोटीन, राइबोफ्लेविन, सेलेनियम, ये सारे होने चाहिए, और इन सारे के फंक्शंस के बारे में मैं तुमको बता चुका हूं।
ओके, नेक्स्ट है फाइटोकेमिकल्स में जो है पोलिफिनोल्स, फ्लेवोन्स, ये सारे चीज जो है हमें मिलने चाहिए। अब यहां पे कह रहा है कि स्पाइस लाइक टर्मरिक, जिंजर, गार्लिक, cumin, cloves are rich in antioxidant and protects against oxidative damage। मींस जो स्पाइसेस होते हैं, जो टर्मरिक मींस हल्दी होते हैं, जिंजर मींस क्या होता है, अदरक होता है, गार्लिक मींस क्या होता है, लहसुन होता है, क्यूमिन मींस जीरा होते हैं, क्लव्स मींस लौंग्स होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट में रिच होते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट का काम क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट का काम होता है हमारे सेल को जो है ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाना, उसको सड़ने नहीं देना, उसको खराब होने नहीं देना, और हमारा स्क्रीन जो है बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोटेक्टिव रहता है और चमकदार बना रहता है। ओके, तो इतने सारे चीज जो है अगर यहां पर मिल रहे हैं और ये सारे प्रिंसिपल जो है अगर यहां पर पूरा हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे दैट इज द बैलेंस डाइट। ओके, बहुत ही सिंपल था, कोई रॉकेट साइंस नहीं था। 50 to 60% कैलोरी हमें कार्बोहाइड्रेट से चाहिए, 10 to 15% कैलोरी हमें प्रोटीन से चाहिए, 20 to 30% कैलोरी हमें फैट से चाहिए। अब यहां पर कितना चाहिए होगा उसके बारे में जो है हम लोग बाद में बात करेंगे। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते और हमें देखने को मिल रहा है नेक्स्ट टॉपिक, और यहां पे कह रहा है फंक्शंस ऑफ बैलेंस डाइट। आखिर जो हम लोग बैलेंस डाइट के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका फंक्शन क्या होता है, आखिर कौन कौन से काम आते हैं इस बैलेंस डाइट को लेने के लिए। तुम लोग सब जानते हो, इमेजिन कर सकते हो कि डिफिशियंसी से क्या होता है, यहां पर टॉक्सिसिटी होगा तो क्या होगा, तो किस लिए जो है बैलेंस डाइट लेना जरूरी है। ओके, तो यहां पर सबसे पहले कह रहा है ए बैलेंस डाइट हेल्प टू मीट न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। तुम्हारे बॉडी को चलाने के लिए, तुम्हारे बॉडी को मैनेजमेंट करने के लिए जितने भी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होते हैं वो इससे पूरा हो जाता है। किससे, एक बैलेंस डाइट लेने से। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है प्रिवेंट डिजेनरेटिव डिजीजेस। यहां पर डिजेनरेटिव डिजीज से जो है तुम्हें बचाव मिलता है। अब डिजेनरेटिव डिजीज क्या होता है, तुम्हारा ही सेल, तुम्हारा ही बॉडी के सेल जो है तुम्हारे दूसरे सेल को मारना शुरू कर दे, तो यहां पर हम लोग बोलेंगे कि तुमको डिजेनरेटिव डिजीज हो गया है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे होता है इंप्रूव लॉन्गेविटी एंड प्रोलॉन्ग प्रोडक्टिव लाइफ। यहां पर तुम्हारा उम्र जो है बढ़ेगा, और यहां पर उम्र सिर्फ बढ़ने से नहीं होता है, तुम सारे काम को अच्छे तरीके से कर सकते हो। प्रोडक्टिव लाइफ बनाने के लिए जो है बैलेंस डाइट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट है इंप्रूव इम्यूनिटी, तुम्हारे इम्यूनिटी को इंप्रूव करेगा, क्योंकि अगर तुम्हारे इम्यूनिटी इंप्रूव होंगे तो तुम्हें जो है किसी भी तरीके के डिजीज जो है यहां तुम्हारे बॉडी में नहीं आएंगे, किसी भी तरीके का पैथोजन जो है तुम्हारे बॉडी में अटैक नहीं कर सकेगा, क्योंकि तुम्हारा इम्यूनिटी जो है यहां पर मजबूत रहेगा। नेक्स्ट यहां पे कह रहा है कि इंक्रीज एंड्योरेंस। एंड्योरेंस का मतलब क्या होता है, जो आंतरिक शक्ति होता है, जो सहन शक्ति होता है, वो तुम्हारा इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट है डेवलप कॉग्निटिव एबिलिटीज। जो कॉग्निटिव एबिलिटीज होते हैं, अब कॉग्निटिव एबिलिटीज क्या होते हैं, तुम्हारे इंटेलिजेंस हो गए, तुम्हारे लर्निंग कैपेबिलिटी हो गए, तुम्हारे आईक्यू हो गए, तुम्हारे मेमोरी करने के पावर हो गए, ये सारे क्या है, ये सारे कॉग्निटिव एबिलिटीज हैं। इसके बारे में हम लोग साइकोलॉजी में पढ़ते हैं, कॉग्निटिव प्रोसेसेस वाले चैप्टर्स में। ओके, तो ये सारे जो है डेवलप होते हैं क्योंकि हम लोग बैलेंस डाइट ले रहे हैं, और इसके लिए जो है बैलेंस डाइट जरूरी होता है। नेक्स्ट है हेल्प इन कोपिंग विद स्ट्रेस। जब तुम्हारे सामने स्ट्रेस आता है, जब तुम्हारे सामने टेंशन आता है, तो उस टेंशन से, उस स्ट्रेस से जो है किस तरीके से लड़के तुम बाहर आ सकोगे, उसके लिए जो है ये बैलेंस डाइट हेल्प करता है। ओके, तो हमारे बॉडी को चलाने के लिए, हमारे बॉडी को बैलेंस करने के लिए, मैनेजमेंट करने के लिए बैलेंस डाइट बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक जो है सारे तरीके के न्यूट्रिएंट्स, चाहे वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो, चाहे वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो, वो सारे हमारे बॉडी को मिलने चाहिए, तभी हमारा बॉडी जो है सही से फंक्शन करेगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि इनहांसेस ओवरऑल क्वालिटीज ऑफ लाइफ, और इससे क्या होगा, हमारे ओवरऑल क्वालिटीज ऑफ लाइफ जो है इनहांस होंगे, बढ़ेंगे, बढ़िया से फलेंगे और फूलेंगे। ठीक है, अब यहां पर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, हमें देखने को मिल रहा है नेक्स्ट टॉपिक, और यहां पे आ रहा है स्टेप्स इन प्रिपेयरिंग ए बैलेंस डाइट। जब हम लोग बैलेंस डाइट बना रहे होते हैं तो वहां पर जो हमें कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना होता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो यहां पर जो सबसे फर्स्ट लाइन आ रहा है वो कह रहा है आइडेंटिफाई द इंडिविजुअल। अब यहां पर जो सबसे पहले मैं तुमको ये बता देना चाहता हूं कि जब भी बैलेंस डाइट के प्रिपेयर कर रहे होते हैं किसी पार्टिकुलर इंसान के लिए, मींस हो सकता है कि वो कोई पेशेंट हो सकता है कि वो कोई हेल्दी आदमी हो, तो सबसे पहले जो है हमें उस इंसान के बारे में जानना होगा कि वो इंसान कैसा है, कौन से प्रोफाइल से आता है, क्योंकि हमें वहां पर देखना है कि हाँ उसके बॉडी में किसी तरीके के डिफिशियंसी भी है या फिर उसके बॉडी में किसी तरीके के टॉक्सिसिटी भी है, तो उसी के हिसाब से जो है हमें ध्यान में रख करके जो है उसके बैलेंस डाइट को बनाना होगा।
ओके, तो यहां पर सबसे पहले कहा गया आइडेंटिफाई द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करिए जिसके लिए बैलेंस डाइट बनाया जा रहा है, उस इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करना है। अब क्या क्या चीज को आइडेंटिफाई करना है, उसके एज को जानना है, उसका उम्र क्या है, ओके, उसके जेंडर क्या है, वो मेल है या फिर फीमेल है, उसके एक्टिविटी लेवल क्या है, क्या वो हार्ड वर्किंग है या फिर जो है सिर्फ ऑफिस में बैठ के काम करता है, उसके सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल कितना है, मींस वो कितना कमाता है, उसके पास जो है कितना पैसा है, क्योंकि उसी से हिसाब से जो है हम लोग उसको जो है फूड रिकमेंडेड कर सकते हैं, क्योंकि उसके पास अगर जो है ज्यादा पैसा नहीं रहेगा तो वो कॉस्टली फूड को नहीं खा पाएगा। ओके, नेक्स्ट है कल्चरल एंड रिलीजियस बिलीफ, वो क्या चीज को मानता है, क्या चीज को नहीं मानता है। हो सकता है कि कोई हिंदू हो और उसको जो है तुम रिकमेंडेड कर दो कि अगर तुमको प्रोटीन लेना है तुम जाके बीफ खाओ, तो वहीं पर जो है तुम पिटा जाओगे, या फिर कोई मुस्लिम है और तुम उसको बोल दिए कि जाके पोर्क खाना है तो तुम भी जो है उसी समय जो है पिटा जाओगे। तो इसलिए जो है सबसे पहले क्या करना है, इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करना है, उसके कल्चरल एंड रिलीजियस बिलीफ को भी समझना है, उसके एज, जेंडर, एक्टिविटी लेवल एंड सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल को अच्छे तरीके से जांच करना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर होता है कंसल्ट आरडीएस। आरडीए क्या होता है, रिकमेंडेड डाइटरी एलाउंसेस, एक इंसान को कितना मात्रा में कौन से न्यूट्रिएंट्स को लेना है ये आरडीए हमें बताता है। आरडीए क्या है, रिकमेंडेड डेली एलाउंसेस, एक दिन में जो है कितना मात्रा में कोई पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स हमें लेना होता है, इसके बारे में हमें जो है कंसल्ट करना है। यहां पर कहा गया एंश्योर एनर्जी एंड प्रोटीन नीड्स, और यहां पर जो है इंसान को सही तरीके से पूरा एनर्जी एंड पूरा प्रोटीन नीड्स जो है पूरा होने चाहिए, अलोंग विद विटामिन एंड मिनरल्स, और उसके साथ साथ जो है इंसान को सारे तरीके के विटामिन और सारे तरीके के मिनरल्स जो है एक साथ मिल जाने चाहिए। ओके, अब यहां पे कह रहा है कि डिसाइड द फूड ग्रुप्स एंड अमाउंट। अब जब सारे चीज हो गए हैं कि एक इंसान को कितना एनर्जी देना है, कितने प्रोटीन्स देने हैं, अब यहां पर जो है हमें डिसाइड करना है कि कौन से फूड ग्रुप्स देने हैं और कितना अमाउंट में देना है। ओके, कौन से फ्रूट ग्रुप देने हैं, उसे फ्रूट्स देना है, उसे मिल्क देना है, कर्ड देना है, मीट देना है, क्या देना है, तो कौन से फूड ग्रुप देने हैं और कितना अमाउंट में देना है ये भी डिसाइड करना पड़ेगा। चाहे वो सीरियल्स हो गए, चाहे वो पल्सेस हो गए, दाल हो गए, मिल्क हो गए, मीट, फिश, एग हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स या फैट्स एंड शुगर हो गए, जो भी चीज है हमें जो है कितना मात्रा में एक इंसान को देना है यह डिसाइड करना होता है। नेक्स्ट है डिसाइड नंबर्स ऑफ मील्स। अब यहां पर जो है हमें मील्स डिसाइड करना है कि कितना मील्स जो है एक इंसान जो है एक दिन में लेगा, 3 बार खाएगा, 4 बार खाएगा, दिन में कितना बार खाएगा, तो मोस्टली रूप से जो है एक इंसान 4 बार खाता है, और ये डिपेंड करता है कि उस इंसान का कंडीशन कैसा है। हो सकता है कि वो डायबिटीज हो तो उसको छोटे छोटे मील देने पड़ेंगे ज्यादा मात्रा में। नेक्स्ट यहाँ पर कहा गया है डिस्ट्रीब्यूट फूड अक्रॉस मील, और यहां पर जो है हमें सारे फूड्स को जो है डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, क्योंकि जो उसके सारे मील मिला करके जो है एक दिन के पूरे रिक्वायरमेंट जो है उसके पूरे हो जाए। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है बैलेंस एवरी मील्स विद ए प्रॉपर फूड ग्रुप, और जितने भी मील हैं उन सभी में जो है प्रॉपर फूड ग्रुप्स को जो है बैलेंस करना है। एक समय मैंने फ्रूट दे दिया तो सभी समय जो है फ्रूट्स नहीं देना है, एक समय जो है ज्यादा वेजिटेबल्स खा लिया तो सभी समय जो है वेजिटेबल्स नहीं देना है। तो इस तरीके से जो है अलग अलग चीज जो है अलग अलग समय में डिवाइड करके देना है। नेक्स्ट है चेक डाइट प्लान। यहां पर जो है डाइट प्लान को क्या करना है, चेक करना है और इंश्योर करना है कि सारे न्यूट्रिएंट्स एंड फूड ग्रुप्स जो है यहां पर इंक्लूडेड हैं या फिर नहीं। ओके, तो दैट्स ऑल आर द स्टेप्स इन प्रिपेयरिंग ए बैलेंस्ड डाइट। जब भी जो है हम किसी का बैलेंस डाइट बना रहे होते हैं, प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो ये सारे स्टेप्स होते हैं, इसे जो है हमें फॉलो करना होता है। अब यहां पर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, हमें देखने को मिल रहा है नेक्स्ट टॉपिक, और यहां पे देखने को मिल रहा है बेसिक गाइडलाइंस फॉर प्लानिंग। जब जो है हम लोग प्लानिंग कर रहे होते हैं तो वहां पर बेसिक गाइडलाइंस क्या होता है उसके बारे में हम लोग यहां पर बात करते हैं। तो सबसे पहले कह रहा है 60 to 70% कैलोरीज फ्रॉम द कार्ब्स, जिसके बारे में हम लोग पहले देख चुके हैं। 10 to 20% कैलोरीज फ्रॉम द प्रोटीन, 20 to 25% कैलोरीज फ्रॉम द फैट्स, एंड कैलोरी अलाउंसेस जो होगा वो 50 किलो कैलोरी, यहां पर उससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम आरडी ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स मस्ट बी मेट। जितना भी न्यूट्रिएंट्स वहां पे होगा, चाहे कार्ब्स हो, प्रोटीन्स हो, फैट हो, विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, ये सारे चीज जो है वहां पर जो है मिनिमम आरडीए जो है पूरा होना चाहिए। मिनिमम आरडीए का मतलब होता है मिनिमम रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस जो होते हैं वो पूरे होने चाहिए। जितना बताया गया है कि एक इंसान को एक दिन में इतना चाहिए होता है तो उतना उसको देना ही देना है।
ओके, अब यहां पर नेक्स्ट करा कि एनर्जी फ्रॉम द सीरियल्स जो होंगे वो 75% से कम होंगे या फिर 75% होंगे। तो जितना भी एनर्जी हमें सीरियल से लेने हैं, चाहे वो हो गया चावल, चाहे वो हो गया गेहूं, चाहे हो गया वो रागी, जो भी हो गए, ये सारे सीरियल से हैं, इससे जो हमें एनर्जी लेना है वो 75% के अंदर ही लेना है, या फिर जो है पूरा का पूरा 75% लेना है, उससे ज्यादा नहीं लेना है। इंक्लूड 2 सीरियल्स इन 1 मील, एग्जांपल राइस एंड व्हीट्स। अब यहां पर कह रहा है कि जब भी हम लोग मील प्लानिंग कर रहे हैं, हम लोग खाना खा रहे हैं, तो वहां पे एक तरीके के सीरियल्स नहीं लेने हैं, कम से कम जो है 2 सीरियल्स होना चाहिए। अगर तुम लोग नॉर्मल फैमिली से हो तो यहां पर जो है चावल और गेहूं दोनों होने चाहिए, मींस चावल भी खा रहे हैं और रोटी भी खा रहे हैं, दोनों खाने होंगे। सिर्फ एक चावल ही नहीं खाने हैं, या फिर सिर्फ जो है रोटी ही नहीं खाना है। ओके, अब बहुत जगह जो है अलग अलग तरीके के सीरियल्स होते हैं, कोई रागी खाता है, कोई जो है यहाँ पर जौ भी खाते हैं, तो अलग अलग चीजें होते हैं जिसको जो है लोग खाते हैं, बाजरा होते हैं। तो यहाँ पर कम से कम जो है 2 तरीके के सीरियल जो है यहाँ पर रखने ही रखने हैं। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है 6 नंबर का, वो कह रहा है कि सीरियल एंड पल्स प्रोटीन रेशियो जो होगा वो 4:1 होगा। इंप्रूव प्रोटीन क्वालिटी, प्रोटीन के क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए जो है सीरियल्स एंड पल्स का प्रोटीन रेशियो जो है 4:1 होना चाहिए। मींस हमें जो सीरियल से प्रोटीन मिलना चाहिए वो 4 होना चाहिए, और हमें जो पल्सेस से प्रोटीन मिलने चाहिए वो 1 होने चाहिए। ओके, अब यहां पे कह रहा है कि एटलीस्ट 1 मीडियम फ्रूट डेली, कम से कम जो है एक दिन में जो है एक मीडियम टाइप के जो है फ्रूट तुमको लेने ही लेने हैं। चाहे वो एप्पल हो सकता है, चाहे वो बनाना हो सकता है, गुआवा हो सकता है, पपाया हो सकता है, जो भी हो, एक मीडियम फ्रूट डेली जो है तुमको लेना ही लेना होगा। और ये सारे आएंगे गाइडलाइंस में। नेक्स्ट है 5 सर्विंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पर डे जो है 5 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होने चाहिए। ओके, मींस 5 बार जो है जितने भी खाना खा रहे हो उसमें से जो है थोड़ा सलाद हो गया, वो वेजिटेबल्स में आ जाएंगे, थोड़े जो है फ्रूट्स हो जाएंगे, ग्रीन वेजिटेबल्स हो जाएंगे। तो जितने भी चीज तुम मील्स में ले रहे हो वहां पर जो कम से कम 5 सर्विंग जो है वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के होने चाहिए। ये बेसिक गाइडलाइन है। नेक्स्ट है मोर देन 100 ml, या फिर जो है कम से कम जो है 100 ml मिल्क जो है डेली तुमको लेना ही लेना है। नेक्स्ट है इंक्लूड फाइबर रिच फूड, जितने भी फाइबर रिच फूड है, चाहे वो कुकुम्बर हो गया, चाहे वो कैरोट हो गया, जहां पर फाइबर ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, वो यहां पर इंक्लूड करना ही करना है। ओके, अब यहां पर कह रहा है कि एटलीस्ट 1/3 ऑफ न्यूट्रिशनल नीड मींस स्पेशली प्रोटीन्स एंड कैलोरीज शुड बी फुलफिल्ड इन लंच एंड डिनर। क्या कह रहा है यहां पे 1/3 ऑफ न्यूट्रिशनल नीड्स जो होते हैं, मींस जितना हम लोग को जो है न्यूट्रिशन लेने होते हैं एक दिन में, उसका 1/3 पार्ट जो है वो हमें फुलफिल करना है लंच एंड डिनर से। लंच एंड डिनर का मतलब क्या हो गया? दोपहर का खाना एंड रात का खाना, ये दोनों से जो है कम से कम जो है हमें 1/3 ऑफ न्यूट्रिशनल नीड्स जो है पूरे करने होंगे। ओके, अब ये सारे क्या है? बेसिक गाइडलाइंस है। जब जो है हम लोग प्लानिंग कर रहे होते हैं तो हमें इस गाइडलाइंस का ध्यान रखना होता है। तो बहुत ही सिंपल है, कोई भी रॉकेट साइंस यहां पर हमें देखने को नहीं मिला। ओके, अब यहां पर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और हमें देखने को मिल रहा है नेक्स्ट टॉपिक, और उस टॉपिक का नाम है आईसीएमआर डाइटरी गाइडलाइंस, जो कि पार्टिकुलरली इंडिया के लिए है। ओके, तो आईसीएमआर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यहां पर आईसीएमआर का फुल फॉर्म दिया गया है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। क्या नाम है इसका? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है इसका फुल फॉर्म है। और ये प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है? साइंटिफिक डाइटरी गाइडलाइंस। ये जो है साइंटिफिक डाइटरी गाइडलाइंस जो है प्रोवाइड करता है, एक इंसान को जो है कितना मात्रा में कौन से न्यूट्रिएंट्स को लेने चाहिए, टू इंश्योर पीपल ऑफ ऑल एजेस मेंटेन गुड न्यूट्रिशन हेल्थ एंड वेलबींग, ताकि जो है जितने भी अलग अलग एज के जो भी लोग हैं वो सही तरीके से गुड न्यूट्रिशन को मेंटेन करके रखे, अपने हेल्थ को मेंटेन करके रखे, और वेलबींग को जो है मेंटेन करके रखे, अच्छे तरीके से लोग जो है खुशहाल रहे। ओके, इसके बारे में जो है वो सही तरीके से इंश्योर करता है। ओके, तो हम लोग तो सबसे पहले ये जान गए कि आईसीएमआर क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं उसके जनरल गाइडलाइंस के बारे में कि कौन कौन से ऐसे गाइडलाइंस हैं जो कि आईसीएमआर के द्वारा दिया गया है। तो सबसे पहले यहां पे कहा गया जनरल गाइडलाइंस, मीन सभी के लिए, सबके लिए जो है ये जनरल है। तो यहां पे कहा गया इट ए वेराइटी ऑफ फूड, जब भी जो है फूड को लेना है, वेराइटी जो फूड को लेना है, और यहां पे इंश्योर करना है बैलेंस डाइट विद ऑल न्यूट्रिएंट्स, जितने भी तरीके के जो है फूड हमें ले
ले सकते हैं, हम उतने सारे तरीके के फूड्स को लेने हैं, कलरफुल फूड्स को लेने हैं, यहां पर सीरियल्स भी लेने हैं, यहां पे पल्सेस हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, या फिर जितने भी तरीके के मिनरल्स जहां पर मिलते हैं उन सभी चीज को सही तरीके से लेने हैं, डायरी प्रोडक्ट्स को लेने हैं। अब यहां पे कहा गया है कि प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन्स मीन वैसे वुमेन जो कि प्रेग्नेंट हैं, बच्चे को जन्म देने वाले हैं, एंड लैक्टेटिंग वुमेन है मींस वैसे वुमेन जो कि जो है बच्चे को दूध पिला रहे हैं। तो उसके लिए क्या कहा गया, उसके लिए प्रोवाइड करना है एक्स्ट्रा फूड, उसको जो है एक्स्ट्रा फूड देना है और एक्स्ट्रा हेल्थ केयर उसको प्रोवाइड करना है। क्यों प्रोवाइड करना है, क्योंकि उसके साथ जो है एक और नन्ना मुन्ना सा बच्चा है जो कि जो है उसके ऊपर डिपेंड है। अगर मां दूध पिला रही है तो मां को एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, एक्स्ट्रा प्रोटीन चाहिए, एक्स्ट्रा मिनरल्स चाहिए, ताकि जो है वो जो है उसके दूध में रहे और उसके माध्यम से जो है एक बच्चा भी जो है सही तरीके से सारे पोषण को प्राप्त कर सके। या फिर अगर प्रेग्नेंट है तो वहां पर जो जो बच्चे हैं उसके पेट में है, गर्भ में है, उसको भी जो है न्यूट्रिशन चाहिए होता है जो मां ही प्रोवाइड करती है। तो मां अगर प्रोवाइड कर रही है तो मां को एक्स्ट्रा मात्रा में लेना ही होगा। ओके, नेक्स्ट है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। जब बात कर रहे हैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का तो यहां पे कह रहा है कि कम से कम जो है एक मां को 6 मंथ पहला दूध पिलाना ही चाहिए। मींस जब भी बच्चे होते हैं तो कम से कम 6 मंथ जो है उस बच्चे को अपना दूध जो है पिलाना ही पिलाना चाहिए, और ये जो है कम से कम जो है 2 साल तक कंटिन्यू रख सकता है। ओके, मैक्सिमम 2 साल तक, और जो है कम से कम फर्स्ट 6 मंथ तो देना ही देना होगा। अब यहां पे कह रहा है कि जो इन्फेंट है आफ्टर 6 मंथ मीन जब जो छोटे बच्चे हैं उसका 6 मंथ कंप्लीट हो गया है, 6 महीना का हो गया है बच्चा, फीड होम बेस्ड सेमी सॉलिड फूड। ओके, यहां पे कह रहा है कि अगर बच्चे जो है 6 महीना के हो गए हैं तो 6 महीना के बाद जो है पहला विनिंग स्टार्ट करना है। तो विनिंग क्या होता है, जब बच्चे को जो है सबसे पहला जो है घर का फूड दिया जाता है, वो दूध नहीं ले रहा होता है। तो यहां पर जब भी देना होगा होम बेस्ड सेमी सॉलिड फूड्स यहां पर देने होते हैं। अगर दाल है तो दाल को गूड़ करके जो है, अगर चावल है तो चावल को पूरा पेस्ट बना करके जो है उसको जो है सेमी सॉलिड अवस्था में जो है उसको बच्चे को देना है। ओके, नेक्स्ट यहां पे कह रहा है कि चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट के लिए क्या कहा गया, इंश्योर एडिक्वेट डाइट बोथ इन हेल्थ एंड सिकनेस। चाहे वो हेल्दी हो चाहे वो सिकनेस हो, उसको जो है एडिक्वेट डाइट जो है इंश्योर करना है, एडिक्वेट डाइट्स देना है। सभी तरीके के प्रोटीन, सभी तरीके के कार्बोहाइड्रेट्स, यहां पर जितने भी मिनरल्स हैं, जितने भी फैट्स हैं, वो सभी तरीके की चीज जो है इसको बैलेंस डाइट के रूप में देना है, ताकि बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है अच्छे तरीके से हो, उसका इम्यूनिटी मजबूत हो, उसका इंटेलेक्चुअल एबिलिटी जो है अच्छे तरीके से जो है बढ़े और डेवलपमेंट करे। ओके, नेक्स्ट यहां पर जो कह रहा है वो है फूड चॉइसेस। अब यहां पर कौन कौन से फूड चॉइसेस हो सकते हैं इसके बारे में दिया गया है। यहां पर कहा है प्लेंटी ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, मींस यहां पर जो है अलग अलग तरीके के वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स लेने हैं जो कि रिच इन विटामिन हो, मिनरल्स हो एंड फाइबर हो। क्योंकि जो फ्रूट्स होते हैं, जो वेजिटेबल्स होते हैं, वहां से सही तरीके से हमें जो है विटामिन एंड मिनरल्स एंड फाइबर जो है प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट है यूड एडिबल ऑयल एंड एनिमल फूड इन मॉडरेशन। यहां पर जो है एडिबल ऑयल का यूज करना है एंड एनिमल फूड्स को जो है मॉडरेशन में यूज करना है। मीन अवॉइड एक्सेस फैट, एक्सेस फैट जो है तुम्हें नहीं लेना है, क्योंकि जो मीट होते हैं, जो फिश होते हैं, वहां पर जो है ज्यादा मात्रा में फैट्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट यहां पे कह रहा है कि लिमिट करना है घी को, बटर को एंड वनस्पति ऑयल को। चाहे वो घी हो गए, बटर हो गए, डालडा हो गए, इसको बहुत ही लिमिट करके लेना है, एकदम बहुत ज्यादा नहीं लेना है, ओनली मिनिमल यूज करना है। ओके, नेक्स्ट यहां पे कह रहा है कि मिनिमाइज्ड प्रोसेस्ड फूड, जितने भी प्रोसेस्ड फूड हैं, चाहे वो चिप्स हो गया, कुरकुरे हो गया, या फिर तुम्हारा पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, फ्रेंच फ्राइज हो गया, इन सभी को जो है बहुत ही पूरे तरीके से मिनिमाइज करना है, कम लेना है, क्योंकि ये रिच होता है साल्ट में, शुगर में एंड फैट्स में, ये जंक फूड माने जाते हैं। नेक्स्ट है यूज साल्ट इन मॉडरेशन। तुम्हें जो है नमक जो है बहुत ही मॉडरेशन से यूज करना है, बहुत ही मिनिमम लेवल में यूज करना है। ये प्रिवेंट करता है हाइपरटेंशन से एंड हार्ट डिजीज से भी जो है ये प्रिवेंशन करता है। ओके, तो ये चीज जो है हम लोगों ने यहां पर देखा। अब नेक्स्ट यहां पर कह रहा है लाइफ स्टाइल एंड हैबिट्स। अब बात करते हैं लाइफ स्टाइल के बारे में, जीवन जीने के ढंग के बारे में और कुछ आदतें के बारे में। तो यहां पर कहा गया अवॉइड ओवर ईटिंग, तुम्हें जो है पूरा
कस के नहीं खाना है, पेट भर जाए उसके बाद भी मारे जा रहे हैं, उस तरीके से अवॉइड करना है ओवर ईटिंग को। यह प्रिवेंट करता है ओवरवेट को एंड ओबेसिटी को। अगर तुम सही से खाओगे तो तुम कभी भी जो है मोटापे के शिकार नहीं होगे, तुम्हारा वेट ज्यादा नहीं बढ़ेगा। नेक्स्ट है एक्सरसाइज रेगुलरली, रोज जो है एक्सरसाइज करना है। स्टे फिट एंड मेंटेन आइडियल बॉडी वेट, तुम्हें फिट रहना है और अपना आइडियल बॉडी वेट को मेंटेन करके रखना है। नेक्स्ट है ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, तुम्हें जो है पूरे तरीके से जो है कम से कम 3 लीटर पानी जो है तुम्हें रोज लेना ही लेना चाहिए, ताकि जो है तुम हाइड्रेटेड रह सको। और अगर तुम हाइड्रेटेड रहोगे, तुम्हारे सेल में जो है सही तरीके से जो है टर्जिडिटी रहेगा, तो तुम अच्छे तरीके से खिलखिला के दिखोगे, तुम्हारा स्किन जो है वो हंसता हुआ नजर आएगा, तुम्हारा स्किन जो है वो चमकता हुआ नजर आएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है बेवरेजेस इन मॉडरेशन, जो भी बेवरेजेस हैं, चाहे वो चाय हो गया, कॉफी हो गया, या फिर तुम्हारा फेवरेट कोका कोला हो गया, स्प्राइट हो गया, इसको जो है बहुत कम मात्रा में यूज करना है। अवॉइड एक्सेस टी, अवॉइड एक्सेस कॉफी, अवॉइड एक्सेस सॉफ्ट ड्रिंक। और जो है तुम सॉफ्ट ड्रिंक तो बिल्कुल मना भी कर दो, तो यहां पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। ओके, नेक्स्ट है यूज सेफ एंड क्लीन फूड, जो भी फूड खाते हो वो क्लीन फूड को लेना है एंड सेफ फूड को लेना है। ऐसा नहीं हो कि वो सड़ा गला हो, उसमें इन्फेक्शन हो और तुमने ले लिया और तुम्हारे बॉडी जो है इन्फेक्टेड हो गए। ओके, तो प्रैक्टिस करना है हेल्दी कुकिंग मेथड्स को, और कुकिंग मेथड्स के बारे में भी जो है हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट वाले लेक्चर में कि किस किस तरीके से खाना बनाया जाता है, कुकिंग मेथड्स। ओके, अब यहां पर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और हमें यहां पर देखने को मिल रहा है नेक्स्ट टॉपिक, और उस टॉपिक का नाम है 5 फूड ग्रुप सिस्टम, जो कि जो है आईसीएमआर के द्वारा दिया गया है। अब ये 5 फूड ग्रुप सिस्टम होता क्या है? तो यहां पे कहा गया कि द 5 फूड ग्रुप प्लान जो होते हैं वो हेल्प करते हैं मीनू प्लानिंग में। मींस एक इंसान जो है क्या क्या खाएगा, उसका मीनू क्या रहेगा, उसके प्लानिंग के लिए जो है ये 5 फूड ग्रुप प्लान जरूरी होते हैं, और ये जो है मीट करवाने में मदद करता है। किसके लिए? आरडीए के लिए, एक इंसान के रिकमेंडेड डेली एलिवेंसेस के लिए, डाइटरी एलिवेंसेस के लिए, कि एक इंसान को कितना न्यूट्रिएंट जो है पर डे लेना है, उस हिसाब से जो है यहां पर मेनू प्लान किया जा सके। और ये क्या करता है? ये मेंटेन करता है एक इंसान के बैलेंस डाइट को। अब यहां पर जो है पांचों फूड ग्रुप सिस्टम के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो पहला जो फूड ग्रुप सिस्टम यहां पर देखने को मिल रहा है वो है सीरियल्स, ग्रेन एंड उसके प्रोडक्ट्स। ओके, सेकंड वाला जो देखने को मिलेगा वो आ जाएगा पल्सेस एंड लिग्यूम्स, सारे दलहन जो है इसी में आएंगे। नेक्स्ट होगा मिल्क एंड मीट प्रोडक्ट्स, यहां पर मिल्क और मीट प्रोडक्ट्स जो होंगे वो थर्ड वाले ग्रुप में आएंगे। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये भी लेने हैं, तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो है 4 वाले ग्रुप में आएंगे। फिफ्थ में आएंगे फैट्स एंड शुगर, तो ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो भी ऑयल हो गए, जो भी शुगर्स हो गए, वो फिफ्थ नंबर पे आएंगे। अब यहां पर जो देखने को मिल रहा है पहला ग्रुप सीरियल्स, ग्रेन्स एंड उसके प्रोडक्ट्स के बारे में, यहां पर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा? हमें देखने को मिलेंगे राइस, हमें देखने को मिलेंगे व्हीट, रागी, बाजरा, मेज, ज्वार, बार्ली, राइस फ्लेक्स एंड व्हीट फ्लोर, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। और यहां से हमें मेनली रूप से क्या प्राप्त होता है? हमें मेनली रूप से प्राप्त होता है एनर्जी। यहां पर हमें प्राप्त होता है कार्बोहाइड्रेट्स, उसके बाद प्रोटीन भी प्राप्त होगा, इनविजिबल फैट्स भी रहेंगे, विटामिन B1, विटामिन B2, फोलिक एसिड एंड आयरन एंड फाइबर भी जो है हमें यहां से मिल जाते हैं। ओके, अब आएंगे सेकेंड ग्रुप में, तो यहां पर हमें देखने को मिलेंगे ग्राम मींस चना। अब बंगाल वाला चना मिलेगा, यहां पे ब्लैक ग्राम्स मिलेंगे, ग्रीन ग्राम मिलेंगे, रेड ग्राम, लेंटिल्स, काउपी, काउपी क्या होता है? वो काबुली चना जो होता है उसको काउपीज बोलते हैं। पीज मिल जाएंगे, राजमा, सोयाबीन एंड बीन्स जो है ये सारे पल्सेस एंड लेग्यूम्स में आएंगे, तो इसको भी लेना है। और यहां से हमें प्राप्त होता है एनर्जी, यहां से हमें प्राप्त होता है प्रोटीन भी, यहां से प्राप्त होंगे इनविजिबल फैट, विटामिन B1, विटामिन B2, फोलिक एसिड, कैल्शियम, आयरन एंड फाइबर्स। नेक्स्ट होगा मिल्क एंड मीट प्रोडक्ट्स, मींस जो है हमें सारे नॉन वेज एंड वेजिटेरियन यहीं से प्राप्त होंगे। यहां पर देखने को मिल रहा है मिल्क, दूध, कर्ड, दही, स्किम्ड चीज, चिकन, लीवर, फिश, एग, मीट, ये सारे जो है यहां पे आएंगे। और यहां से मेनली रूप से प्राप्त होगा प्रोटीन, फैट्स, विटामिन B12 एंड कैल्शियम। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट होगा वो आएगा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो यहां पे ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स होंगे, अदर वेजिटेबल्स होंगे एंड फ्रूट्स देखने को मिलेगा। तो ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स में आते हैं अमरांत, स्पिनच, मस्टर्ड,
फिग्यूग्रीक, ड्रमस्टिक लीव्स एंड कोरिएंडर। अदर वेजिटेबल्स में है कैरट, ब्रिंजल, लेडीज फिंगर, जितने भी सब्जी हैं जो कि हरे हरे हैं या फिर जो है लाल लाल है वो सारे यहां पर आएंगे। कॉलीफ्लावर्स आ जाएगा। ड्रमस्टिक बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होता है। ड्रमस्टिक क्या होता है, उसको जो है हम लोग की तरफ उसको बोलते हैं सहजन। अब जो है अलग अलग जगह पे इसके अलग अलग नाम होंगे, तो ड्रमस्टिक उसी को बोला जाता है। बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशन उसमें होता है। नेक्स्ट है कॉलीफ्लावर, कैप्सिकम, बीन्स, ऑनियन, लेडीज फिंगर। फ्रूट्स में आ जाएंगे मैंगो, गुआवा, राइप टोमेटो, पपाया, ऑरेंज, स्वीट लाइम, वाटरमेलन, ये सारे जो है फ्रूट्स में आएंगे। और ये हमें क्या देता है, ये हमें देते हैं कैरोटीनॉइड्स, ये हमें देते हैं विटामिन सी, फोलिक एसिड, कैल्शियम, फाइबर, आयरन, विटामिन बी2। यहां पर हमें विटामिन भी मिलते हैं और यहां पर हमें जो है मिनरल्स भी अच्छे खासे मात्रा में जो है हमें प्राप्त हो जाते हैं। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है फैट्स एंड शुगर। फैट्स एंड शुगर की जब बात करेंगे, यहां पर जो है हमें एग्जांपल के तौर पे देखने को मिलेंगे बटर घी, हाइड्रोजनेटेड ऑयल, कुकिंग ऑयल, चाहे हो गया ग्राउंड नट के ऑयल, मस्टर्ड ऑयल। शुगर की बात करेंगे तो यहां पर होगा रिफाइंड शुगर, जेगरी एंड पाम शुगर, ये सारे जो है यहां पर देखने को मिलेंगे। और इसके जो मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं मेनली रूप से क्या प्राप्त होंगे, शुगर से हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा क्या, ग्लूकोज, हमें प्राप्त होगा एनर्जी, फैट, इसेंशियल फैटी एसिड। और ये सारे जो है 5 तरीके के जो है फूड ग्रुप सिस्टम है। और जब भी जो है हमें बैलेंस डाइट को बनाना होता है, इस पांचों ग्रुप को जो है वहां पर ऐड करना होता है और पांचों ग्रुप से जो है कुछ कुछ निकाल करके जो है हमें एक मेनू को प्लानिंग करना होता है। ओके, अब यहां पर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और हमें देखने को मिल रहा है नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है सिग्निफिकेंस ऑफ 5 फूड ग्रुप सिस्टम। तो ये 5 फूड ग्रुप सिस्टम है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका जो है हमें क्या लाभ मिलता है। तो यहां पे सबसे पहले कह रहा है कि हेल्प इन प्लानिंग होलसम बैलेंस्ड मेनूज। मींस यहां पर जो भी मेनू हम लोग प्लानिंग कर रहे होते हैं उस मेनू के लिए जो है हमें मदद करता है प्लानिंग करने में। होलसम बैलेंस्ड मीन जो है जितने भी तरह के फूड हैं उसी से हमें निकाल करके जो है हर एक ग्रुप के फूड को वहां पर ऐड करना होता है ताकि एक सही तरीके से बैलेंस डाइट का निर्माण हो सके, बैलेंस्ड मेनू का निर्माण हो सके। नेक्स्ट यहां पे कह रहा है इंश्योर करना है न्यूट्रिशनल एडिक्वेसी। किसी भी न्यूट्रिशन का जो है यहां पर जो है कमी ना रह जाए, इसको सबसे पहले इंश्योर करना होता है। नेक्स्ट यहां पर है यूजफुल फॉर एक्सेसिंग न्यूट्रिशनल स्टेटस। एक इंसान का न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा है, मीन उसके अंदर क्या चीज की डिफिशियंसी है, क्या चीज की टॉक्सिसिटी है, उसके बारे में जो है यहां पर एक्सेस करना होता है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द डिफिशियंसी एंड इनएडिक्वेसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। मीन यहां पर आइडेंटिफाई करना होता है एक पार्टिकुलर इंसान में जो है किसी चीज की डिफिशियंसी भी है, किसी चीज की इनएडिक्वेसी भी है, तो इस चीज को यहां पर आइडेंटिफाई करके जो है उसी तरीके के जो है मेनूज को यहां पर बनाना होता है और उसी तरीके से जो है इस 5 फूड ग्रुप सिस्टम को जो है बैलेंस करना होता है। नेक्स्ट है ये प्रोवाइड करता है बेसिक फॉर न्यूट्रिशन एजुकेशन। ये क्या प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन एजुकेशन को कि जो है एक इंसान को जो है क्या क्या खाना चाहिए, किस तरीके से खाना चाहिए, कौन कौन से फूड ग्रुप को जो है ऐड करने चाहिए और कौन से फूड ग्रुप से जो है हमें क्या क्या प्राप्त होता है। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है क्विक मेमोरी एड। मीन जो है अगर हम लोग याद करना चाहेंगे इस 5 फूड ग्रुप को क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे क्या करना है, सीरियल्स जो ग्राम्स होते हैं वो एनर्जी देते हैं एंड बी विटामिन देते हैं, विटामिन बी1 देंगे, विटामिन बी2 देंगे। पल्सेस एंड लेग्यूम जो होता है वो प्रोटीन एंड मिनरल्स देता है। मिल्क एंड मीट जो होता है वो प्रोटीन एंड कैल्शियम प्लस विटामिन बी12 देगा। नेक्स्ट है फ्रूट एंड वेजिटेबल जो होते हैं वो विटामिन ए, विटामिन सी, फोलिक एसिड, ये सारे चीज जो है यहाँ पर प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट है फैट एंड शुगर्स, तो ये जो है एनर्जी भी देता है, ये इसेंशियल फैटी एसिड भी जो है अच्छे तरीके से प्रोवाइड करवाता है। ये था क्विक मेमोरी एड जहां से जो है तुम इसको याद कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट यहां पर हम लोग चलते हैं और हमें देखने को मिल रहा है नेक्स्ट टॉपिक और जिसका नाम है फूड गाइड पिरामिड। और ये बहुत ही सिंपल है, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। यहां पर एक पिरामिड के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो यहां पे कहा गया द फूड गाइड पिरामिड इज ए सिंपल विजुअल टूल। ये क्या है, एक विजुअल टूल है जो कि डिजाइन किया गया है गाइड करने के लिए लोगों को इन मेकिंग द हेल्दी फूड चॉइस, ताकि जो है लोग जो है हेल्दी फूड चॉइस को जो है चूज करें। अब यहां पे कहा गया इट इज नॉट ए रिजिड रूल, ये कोई जो है रिजिड रूल नहीं है बट एक जनरल गाइड है कि इंसान को कौन सा चीज जो है कितना मात्रा में लेना चाहिए होता है। जो सबसे नीचे है उसका प्रोपोर्शन सबसे ज्यादा बड़ा है, तो ग्रेन्स को जो है सबसे ज्यादा लेना होता है। फिर उसके बाद आ जाएंगे वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को जो है सेकेंड नंबर में रखा जाएगा, मींस यहां पर जो है उसको जो है कम लेना है। नेक्स्ट है मिल्क एंड अल्टरनेटिव, मिल्क हो गए, मीट हो गए, ये सारे को जो है यहां पर
रखना होता है, ये सारे को जो और उससे कम लेने होते हैं। और सबसे कम जो है हमें लेना होता है फैट, ऑयल, साल्ट एंड शुगर्स। ओके, तो पहला आ जाएगा ग्रेन, सारे तरीके के ग्रेन्स। सेकेंड में आएगा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। थर्ड में आएगा मिल्क अल्टरनेटिव्स एंड मीट, फिश, एग एंड अल्टरनेटिव, क्योंकि यहां से हमें प्रोटीन्स भी प्राप्त होते हैं, कैल्शियम भी प्राप्त होते हैं और अलग अलग तरीके के न्यूट्रिएंट्स भी यहीं से मिल जाते हैं। एंड लास्ट में जो सबसे कम लेना है वो लेना है फैट, ऑयल, साल्ट एंड शुगर। लेकिन लेना है, ओके, फैट हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, तो हम फैट को जो है इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर तुमको पता नहीं है कि क्यों आवश्यक है, तुमको जाके फैट्स वाला लेक्चर देखना है, अगर तुम नहीं देखे हो तो। ओके, अब यहां पे कह रहा है कि पहले तो कहा देता कि ईटिंग वेराइटीज ऑफ फूड, तुमको जो है वेराइटीज ऑफ फूड खाना है, इसलिए जो है ये पिरामिड जो है तुमको ये चीज बताता है। गेटिंग इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, तुम जो है इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को पा सको, इसके लिए जो है ये क्या करता है, ये इंश्योर करता है और मेंटेन करता है आइडियल बॉडी वेट को। एक इंसान का जो बॉडी वेट है वो आइडियल रहे, उसको मेंटेनिंग के लिए जो है ये जो है हमें हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है? फूड गाइड पिरामिड। ओके, अब यहां पर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और हमें देखने को मिल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ पिरामिड। अब यहां पर हम लोगों ने सब चीज को देख ही लिया, तो इसको थोड़ा सा लिख भी देते हैं, क्योंकि ये तुम्हारे एग्जाम में आएंगे तो अच्छे तरीके से लिखोगे। यहां पर सबसे जो बॉटम में होगा, बेस वाला लेयर होगा, वहां पर देखने को मिलेंगे सीरियल्स एंड ग्रेन, और ये जो है प्रोवाइड करता है बल्क ऑफ डाइट, जहां पर मिलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स एंड एनर्जी, चाहे वो राइस हो गए, व्हीट हो गए, मेज हो गए, मिलेट्स हो गए, ये सारे बॉटम वाले में आएंगे। यहां पर जो है तुम्हें बॉटम वाला दिख रहा होगा। नेक्स्ट है सेकेंड लेयर पे हमें देखने को मिलेंगे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जो रिच होते हैं विटामिन में, मिनरल्स में, फाइबर्स में एंड एंटीऑक्सीडेंट में। यहां पर जो है प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट डिजीज। यहां पर जो है अगर विटामिन रहेंगे, अगर मिनरल्स रहेंगे, अगर जो है एंटीऑक्सीडेंट रहेंगे, तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है मजबूत होगा, हमारे बॉडी के फंक्शन जो है सभी अच्छे तरीके से काम कर रहे होंगे, यहां पर जो है हम लोग को डिजीज नहीं होगा। नेक्स्ट है थर्ड लेयर, जहां पर देखने को मिलते हैं मिल्क, मीट्स, एग्स, पल्सेस, और ये प्रोवाइड करता है प्रोटीन्स को, कैल्शियम को, आयरन को, B12 को, और ये इसेंशियल होता है ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है टॉप लेयर में, जो कि स्मॉलेस्ट पार्ट में हमें लेना होता है, वो है फैट्स एंड शुगर, और ये शुड बी कंज्यूम्ड स्प्रेंगली, मीन जो है ये बहुत कम मात्रा में जो है हमें लेने होते हैं, लेकिन बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। चाहे वो ऑयल हो गया, बटर हो गया, घी हो गया, या फिर स्वीट्स हो गए, ये भी हमें लेने होते हैं। और लास्ट में यहाँ पर जो है की रूल बोल रहा है कि एज द पिरामिड नेरोज द क्वांटिटी रिक्वायर्ड डिक्रीजेस, मीन जो है जिस तरीके से जो पिरामिड है वो नेरो होता जाएगा, उस हिसाब से जो है उसका क्वांटिटी जो है हमें क्या करना है, लेस करना है। मीन जो सबसे नीचे वाला है उसको ज्यादा मात्रा में लेना है, जो उसके बाद वाला जो नेरो में है उसको और कम मात्रा में लेंगे, उसके बाद उसको और भी कम मात्रा में लेंगे, और ये वाला जो है और भी बहुत ही कम मात्रा में हमें लेना है। तो इस तरीके से जो है ये पिरामिड वर्क करता है और हमें बहुत सारी चीज को जो है यहां पर साफ तौर से दिखाने का प्रयास करता है। ओके, अब यहां पर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और हमें देखने को मिल रहा है नेक्स्ट टॉपिक, और इसका नाम है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, आरडीए। आरडीए क्या होता है? हम लोगों ने शुरू से बात कर रहा था कि रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस क्या होते हैं, इतना मात्रा में देना होता है, इतना पार्टिकुलर मात्रा में जो है न्यूट्रिएंट्स जो है हमें जो है देना होता है, जिसको बोलते हैं आरडीए। तो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस क्या होता है, इसके बारे में हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं। तो यहां पर जो सबसे पहला लाइन आ रहा है वो कह रहा है इसका डेफिनेशन। तो आरडीए का डेफिनेशन क्या है? द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स दैट मीट्स द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ नियरली ऑल हेल्दी इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन। क्या बोल रहा है कि उतना अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो कि मीट करता है डेली रिक्वायरमेंट को। एक दिन में एक इंसान को पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स जो है कितना मात्रा में लेना है, कितना मात्रा में लेना है, नियरली ऑल हेल्दी इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन में जो ऑल हेल्दी इंडिविजुअल हैं उन सभी को जो है डेली रिक्वायरमेंट के रूप में कौन सा न्यूट्रिएंट जो है कितना मात्रा में लेना है, यह कहलाता है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस। ओके, अब यहां पर कह रहा है सेकंड नंबर में न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट एंड आरडीए। यहां पर जो रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? तो रिक्वायरमेंट का मतलब होता है न्यूट्रिएंट्स नीडेड टू मीट फिजियोलॉजिकल नीड्स ऑफ द बॉडी। तुम्हारे बॉडी को चलने के लिए, तुम्हारे बॉडी के फिजियोलॉजिकल नीड्स के लिए, तुम्हारे बॉडी के फिजियोलॉजी को जो है अच्छे तरीके से वर्क करने के लिए जितने न्यूट्रिएंट्स को जो है यहां पर जरूरत होते हैं, इट इज कॉल्ड द रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट है आरडीए क्या है? तो एस्टिमेटेड डेली इनटेक प्लस सेफ्टी मार्जिन। मींस जो है तुम्हें डेली इनटेक कितना करना चाहिए, मिनिमम
और मैक्सिमम, और यहां पर है सेफ्टी मार्जिन क्या है, कितना मात्रा में लेना है ताकि तुम्हारे बॉडी में टॉक्सिसिटी काज ना करते। और ये कवर करता है वेरिएशन अमंग इंडिविजुअल, अलग अलग इंडिविजुअल के हिसाब से जो है यहां पर ये चीज वेरी करेंगे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि डिपेंड्स ऑन बायो अवेलेबिलिटी, मींस जो है तुम्हारे बॉडी में जो है जब कोई न्यूट्रिएंट्स जाता है तो वो कितना मात्रा में एब्जॉर्ब होता है, कितना मात्रा में जो है वो ब्लड में जाता है, दैट इज कॉल्ड द बायो अवेलेबिलिटी। मींस हाउ मच इज ऑब्जर्व्ड एंड हाउ मच इज यूटिलाइज्ड, मींस हम लोग जितना लेते हैं उतना सभी जो है हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं। अब जैसे बात करते हैं हम लोग आयरन का, तो हम लोग आयरन जितना भी मात्रा में लेंगे उसका 10% ही जो है हमारा बॉडी यूज करेगा। ठीक है, अगर तुम जो है 100 mg आयरन को लेते हो तो तुम्हारा बॉडी जो है सिर्फ 10 mg को ही जो है एब्जॉर्ब कर पाएगा, 90% जो है वो सारे बाहर निकल जाएंगे, चाहे यूरिन के माध्यम से हो या फिर जो है फेसेस के माध्यम से हो। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि डिफरेंट ग्रुप्स हैव डिफरेंट आरडीए नीड्स, अलग अलग तरीके के जितने भी ग्रुप्स होते हैं उसका अलग अलग आरडीए नीड्स होता है, चाहे इन्फेंट्स हो उसका अलग होगा, चिल्ड्रन का अलग होगा, एडोलसेंट का अलग होगा, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स का अलग होगा, एंड एडल्ट्स मेन एंड वुमेन का जो है अलग होगा। और ये डिपेंड करेगा फिजिकल एक्टिविटी पे, मीन एक इंसान का फिजिकल एक्टिविटी कैसा है, एक इंसान जो है बहुत कड़ा मेहनत करता है या फिर एक इंसान जो है वो नॉर्मली ऑफिस जाता है, बैठता है, चेयर पे बैठ के उसका काम होता है और वो जो है फिर घर पे लौट के चला आता है। तो एक इंसान किस तरीके के मेहनत कर रहा है, किस तरीके के एक्टिविटी कर रहा है, उसके हिसाब से जो है उसका कैलोरी इंटेक अलग होगा, उसका प्रोटीन इंटेक अलग होगा, और उसी से हम लोग जो है यहां पर जो है आरडीए उसका जो है अलग अलग तरीके से जो है डिफरेंशिएट करेगा। ओके, अब यहां पर हम लोग नेक्स्ट चल रहे हैं और हमें देखने को मिल रहा है नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ आरडीए। आखिर आरडीए का एप्लीकेशन क्या क्या होता है। पहला कह रहा है कि इंडिविजुअल लेवल, एक इंडिविजुअल के लेवल को हमें पता करना है, मींस कंपेयर करना है इनटेक एंड डिटेक्ट डिफिशियंसी, मींस जो है एक इंसान जो है कितना मात्रा में इनटेक कर रहा है और उसके डिफिशियंसीज क्या है, मींस उसके बॉडी में जो है कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स का जो है डिफिशियंसी देखने को मिल रहा है। सबसे पहले जो है वहां पे कंपैरिजन करना है, ये कितना लेता है और कितना जो है इसके अंदर जो है डिफिशियंसीज है। नेक्स्ट है मॉडिफाई करना है उसी के हिसाब से न्यूट्रिशन नीड्स इन डिजीज मैनेजमेंट, अगर किसी इंसान को जो है पार्टिकुलर तरीके के डिजीज हो गया है तो उसी के हिसाब से जो है हमें मैनेजमेंट करना है, उसी के हिसाब से जो है उसका डाइटरी चार्ट बनाना है। ओके, अगर एक इंसान को जो है कैल्शियम की कमी है तो हमें सिंपल सी मात्रा में कैल्शियम उसको ज्यादा देना होगा, अगर आयरन की कमी है तो उसको आयरन ज्यादा देना होगा, अगर प्रोटीन डिफिशियंसी है तो प्रोटीन ज्यादा देना होगा। तो इंडिविजुअल के लेवल को सबसे पहले हमें जानना होता है। नेक्स्ट है कम्युनिटी लेवल, ये भी जो है एप्लीकेशन है आरडीए का, तो ये डिजाइन होता है स्कूल, हॉस्पिटल एंड प्रिजन डाइट्स, मीन जो स्कूल हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए या फिर जो जेल हो गए हैं उन सभी के डाइट को डिजाइन करने का काम जो होता है वो कम्युनिटी लेवल पर जो है आरडीए का होता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि डेवलप पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन प्रोग्राम, जितने भी पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन प्रोग्राम हैं उन सभी को डेवलप करने का काम भी जो है आरडीए का होता है। नेक्स्ट है प्लान फूड सप्लाई एंड चेक एडुकेसी, कितना मात्रा में फूड का सप्लाई जो है कहां पे करना है और कितना मात्रा में कौन सा न्यूट्रिशन जो है कहां पे देना है, कहां पे कमी है, इन सभी को प्लानिंग करने का काम जो है आरडीए का होता है। दैट्स ऑल आर द एप्लीकेशन ऑफ आरडीए। नेक्स्ट है गाइड करता है न्यूट्रिशन एजुकेशन प्रोग्राम को, जो भी न्यूट्रिशन एजुकेशन प्रोग्राम हो गए इसमें आते हैं मिड डे मील और भी बहुत सारे मील होते हैं, इन सभी को गाइड करने का काम जो है वो आरडीए का होता है। तो कौन कौन से प्रोग्राम हैं, कौन कौन से एजेंसियां चलती है, इन सभी के बारे में जो है हम लोग देखेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में, जो कि न्यूट्रिशन में ही हमें पढ़ने को मिलते हैं और वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, अब यहां पर जो है नेक्स्ट देखने को मिल रहा है पॉलिसी एंड इंडस्ट्री में भी जो है आरडीए का एप्लीकेशन होता है। तो क्या एप्लीकेशन होता है, पहला है डेवलप न्यू फूड प्रोडक्ट्स एंड सप्लीमेंट्स, अगर जो है यहां पर जो कोई पार्टिकुलर फूड से जो है कोई पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट जो है पूरा नहीं हो पा रहा है तो हमें जो है न्यू फूड प्रोडक्ट्स को जो है डेवलप करना है और न्यू सप्लीमेंट्स को जो है यहां पर इजाद करने होते हैं। नेक्स्ट है फ्रेम लेबलिंग स्टैंडर्ड्स, यहां पर जो है हमें एक फ्रेम डिजाइन करना होता है, जैसे इसका नाम है FSSI, एक मार्का है, और अगर जो है फूड में जो है FSSI जो है यहां पर लेबलिंग किया गया है तो हम लोग कहते हैं कि ये एक स्टैंडर्ड है, मींस ये जो है टेस्ट करके पास हुआ है। नेक्स्ट है इवेल्युएट नेशनल फीडिंग प्रोग्राम, और हमें जो है जितने भी नेशनल फीडिंग प्रोग्राम्स हैं चाहे वो मिड डे मील ही क्यों ना हो गया, उन सभी को जो है हमें जो है सही तरीके से इवेल्युएट करना होता है कि बच्चे को जो है सही तरीके से न्यूट्रिशन मिल रहे हैं या फिर नहीं मिल रहे हैं।
ओके, तो ये सारे जो है एप्लीकेशन है जो कि आरडीए का है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस का है। ओके, अब यहां पर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और हमें देखने को मिल रहा है नेक्स्ट पॉइंट, वो है लिमिटेशन ऑफ आरडीए। अब आरडीए के भी लिमिटेशन है, ऐसे कौन कौन से लिमिटेशन है जो कि जो है उसके हाथ को बांध देता है, वहां पर वो कुछ चीज नहीं कर पाता है। तो यहां पे कह रहा है कि आरडीए इज नॉट फॉर एवरीवन, ये सभी के लिए नहीं है। अब यहां पे कह रहा है कि स्पेशल कंडीशन में, जिसको क्रोनिक इलनेस हो गया है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है, या फिर ड्रग थेरेपी चल रहा है, तो वहां पर जो है अलग तरीके से डाइटरी पैटर्न जो है फॉलो किए जाएंगे। यहां पर जो है आरडीए का उपयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसके बॉडी में जो है अलग अलग तरीके के डिफिशियंसी है, कोई चीज ज्यादा है, कोई चीज कम है। तो पहले टेस्ट करना है, क्या चीज कम है उसको जो है ज्यादा देना है, और जो चीज ज्यादा है उसको कम देना है। ओके, नेक्स्ट है स्ट्रेनस फिजिकल एक्टिविटी, मीन जो है वैसे इंसान जो कि बहुत हार्ड एक्टिविटी करता है, एथलीट्स है, उसको जो है एक्स्ट्रा कैलोरीज चाहिए होता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं, उसको और भी ज्यादा मात्रा में जो है कैलोरीज चाहिए होता है। तो यहां पे आरडीए फेल हो जाता है। नेक्स्ट है क्लाइमेट वेरिएशन, यहां पर जो है अलग अलग क्लाइमेट के हिसाब से जो है इंसान को अलग अलग तरीके के जो है फूड चाहिए होते हैं। तो हाई टेम्परेचर वाले को जो है में रिड्यूस फूड इंटेक, वो जो है बहुत ही कम मात्रा में जो है फूड को इंटेक करते हैं, क्योंकि गर्मी में जो है लोग ज्यादा खाना पसंद नहीं करते हैं, ज्यादा पानी पीना पसंद करते हैं। नेक्स्ट है प्रीमेच्योर बर्थ एंड मेडिकल कंडीशन रिक्वायर स्पेशल न्यूट्रिशन, वैसे बच्चे जिसका जो है प्रीमेच्योर बर्थ हुआ है या फिर जो मेडिकल कंडीशन में है, उसको जो है स्पेशल न्यूट्रिशन चाहिए होता है। अब प्रीमेच्योर बर्थ का मतलब क्या होता है, जिस बच्चे को 9 महीना में जन्म लेना चाहिए वो 7 मंथ में हो गया है, 6 मंथ में हो गया है, तो प्री मैच्योर बर्थ है, मींस जो है पूरे तरीके से मैच्योर नहीं हुआ और उससे पहले ही जो है उसका जन्म हो गया है। तो वैसे बच्चे के लिए जो है स्पेशल न्यूट्रिशन जो है देने होते हैं। तो यहां पर भी जो है आरडीए का लिमिटेशन है, वो यहां पे कुछ नहीं कर पाता। ओके, अब यहां पर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और हमें जो है नेक्स्ट पॉइंट देखने को मिल रहा है। अब यहां पे बात कर रहे हैं हम लोग रेफरेंस इंडियन एडल्ट मेन। जब आरडीए की बात होते हैं या फिर आरडीए बोलता है कि एक एडल्ट पर्सन को जो है इतना मात्रा में चीज को लेना चाहिए, तो जब वो बात कर रहा है एडल्ट मेन का या फिर एडल्ट वोमेन का, तो कोई ना कोई तो रेफरेंस ले ही रहा होगा। तो जब वो रेफरेंस ले रहा है, वो किस पर्सन का रेफरेंस ले रहा है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो जब बात कर रहा है यहाँ पे इंडियन एडल्ट मेन का, तो एडल्ट मेन में जो है उसका जो रेफरेंस होगा वो एज में 18 to 29 ईयर के होंगे। ओके, और लगभग जो है 60 केजी उसका वेट होना चाहिए। हाइट जो है 1.73 मीटर होंगे। बीएमआई उसका जो है 20.3 होगा, जो कि नॉर्मल रेंज का होगा। और हेल्थ स्टेटस की बात करें तो फ्री फ्रॉम डिजीज, उसको कोई बीमारी नहीं होने चाहिए, फिजिकली फिट होने चाहिए एंड एक्टिव वर्क कर रहा होना चाहिए। तो वो रेफरेंस होगा इंडियन एडल्ट मेन का। डेली रूटीन की बात करें तो वर्क जो है 8 घंटा जो है वो मॉडरेट एक्टिविटी करता हो, स्लीप करता हो 8 आवर, सिटिंग मूविंग अबाउट जो है 4 to 6 आवर्स एंड वॉकिंग एंड रिक्रिएशन हाउस होल्ड ड्यूटी जो है 2 आवर। जैसे कुछ खेल रहा हो, कुछ चल रहा हो, कोई काम कर रहा हो, पेंटिंग कर रहा हो, ये सारे वॉकिंग एंड रिक्रिएशन हाउस होल्ड ड्यूटी जो होंगे वो जो है यहां पर आएंगे 2 घंटे के लिए। तो इतने सारे चीज जो है एक इंसान कर रहे हैं, तो दैट इज द रेफरेंस ऑफ इंडियन एडल्ट मेन। ओके, तो ये जो है रेफरेंस है इंडियन एडल्ट मेन का। अब यहां पर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और हमें देखने को मिल रहा है रेफरेंस ऑफ इंडियन एडल्ट वोमेन। तो यहां पर जो उसके एज होंगे वो 18 to 29 ईयर होने चाहिए। वेट है 55 केजी, हाइट है 1.61 मीटर। नेक्स्ट है बीएमआई 21.2 जो कि नॉर्मल रेंज है। हेल्थ स्टेटस जो होगा इसका नॉन प्रेग्नेंट होने चाहिए, बच्चे नहीं होने चाहिए, नॉन लैक्टेटिंग होने चाहिए, फ्री फ्रॉम द डिजीज होने चाहिए, फिजिकली फिट फॉर एक्टिव वर्क होने चाहिए। ओके, तो कहलाएगा रेफरेंस इंडियन एडल्ट वोमेन। और जो डेली रूटीन होगा वो वर्क जो है 8 आवर रहेगा, मॉडरेट एक्टिविटी वाला, स्लीप 8 आवर होने चाहिए, सिटिंग एंड मूविंग अबाउट 4 to 6 आवर एंड वॉकिंग एंड रिक्रिएशन हाउस होल्ड ड्यूटी जो है 2 घंटे यहां पर होना चाहिए। तो ये कहलाएगा रेफरेंस इंडियन एडल्ट वोमेन। और इसी के हिसाब से जो है, इसी को रेफरेंस में रखते हुए जो है आरडीए अच्छे तरीके से जो है बनाता है कि कितना न्यूट्रिएंट जो है एक इंसान को लेना चाहिए, कितना एनर्जी जो है एक इंसान को लेने चाहिए, एक इंडियन एडल्ट मेन को और एक इंडियन एडल्ट फीमेल को जो है लेने चाहिए। ओके, अब यहां पर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और हमें देखने को मिल रहा है नेक्स्ट एक टेबल, और उस टेबल का नाम है बैलेंस डाइट फॉर एडल्ट्स, सेडेंटरी मॉडरेट हैवी एक्टिविटी, नंबर ऑफ पोर्शन। क्या कर रहा है यहाँ पे, नंबर ऑफ पोर्शन। इसको सबसे पहले जो है तुमको ध्यान में रखना है, उसी के हिसाब से जो है तुम इस चार्ट को समझ पाओगे, तुम्हारे बुक में दिए हुए थे। पहला कह रहा है कि जब बात करते हैं फूड ग्रुप्स का, यहां पर जो फूड ग्रुप्स आएंगे सीरियल एंड मिलेट्स आएंगे। सेकेंड पल्सेस है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स है। नेक्स्ट है रूट्स एंड
ट्यूबर्स, फिर आता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, अदर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, शुगर एंड फैट्स, ये सारे जो है फूड ग्रुप्स। ओके, अब यहां पर आ रहा है पोर्शन। पोर्शन क्या है? एक पार्टिकुलर पोर्शन रखा गया है और उस पोर्शन के हिसाब से जो है हम लोग बताएंगे एक इंसान को कितना पोर्शन लेना चाहिए। तो जब सीरियल्स एंड मिलेट्स की पोर्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका एक पोर्शन जो है 30 ग्राम का होगा। ठीक है, सीरियल्स एंड मिलेट का पोर्शन जो है 30 ग्राम का है, पल्सेस का पोर्शन जो 30 ग्राम का है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट जो है 100 ग्राम्स का एक पोर्शन है, रूट्स एंड ट्यूबर जो है 100 ग्राम का एक पोर्शन है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल 100 ग्राम का 1 पोर्शन है। उसी तरीके से सभी का पोर्शन जो है यहाँ पे बटा हुआ है। अब यहाँ पर जो है 3 तरीके के चीज देखने को मिल रहे हैं। पहला है सेडेंटरी लाइफ स्टाइल वाले पीपल, नेक्स्ट है यहाँ पर मॉडरेट एक्टिविटी वाले पीपल, एंड नेक्स्ट है यहाँ पर हैवी एक्टिविटी वाले पीपल, जो कि जो है बहुत ही ज्यादा काम करता है, जो कि फैक्ट्री में काम करता है, कई कंस्ट्रक्शन में काम करता है, तो वो सारे हैवी में आ जाएंगे। सेडेंटरी वाले कौन होंगे? जो कि जो है बस जो है ऑफिस जाता है, थोड़ा बहुत काम करता है, चेयर में बैठता है और चले आता है। मॉडरेट में कौन आएंगे? जिसका जो है दुकान है, शॉपकीपर है, जो काम कर रहा है, एक मामूली काम कर रहा है, दैट्स ऑल आर कमिंग अंडर द मॉडरेट वाली एक्टिविटी। अब यहां पे कह रहा है जो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल वाले लोग होंगे वहां पर दो लोग देखने को मिलते हैं, मेन एंड वुमेन। ओके, सभी में जो है मेन एंड वुमेन देखने को मिलेंगे। अब मेन को जो है यहां पे कह रहा है 12.5 पोर्शन लेना है। यहां पर बात हो रही है पोर्शन का, यहां पे ग्राम की बात नहीं हो रही है। तो जब भी जो है सीरियल्स एंड मिलेट्स की आएंगे तो यहां पर जो है 30 इंटू 12.5 ग्राम्स। ओके, एक पोर्शन कितना है? एक पोर्शन है 30 ग्राम्स का। यहां पे ध्यान से देखो, एक पोर्शन है 30 ग्राम्स का, तो मेन को जो है 12.5 पोर्शन लेना है। तो 12.5 इंटू 30 ग्राम, इतना जो है सीरियल्स एंड मिलेट्स जो है एक मेन को लेना है। और यही जब बात करें वुमेन का तो 9 इंटू 30 ग्राम ये लेने होंगे किसको? वुमेन को। ओके, उसी तरीके से जो है मॉडरेट वाले जो मेन होंगे उसको 15 इंटू 30 ग्राम मीन्स 15 पोर्शन ऑफ 30 ग्राम। अब यहाँ पे कह रहा है कि एक पोर्शन हो गया 30 ग्राम का और यहाँ पर 50 टाइम जो है यहाँ पर लेने होंगे, तो यहाँ हो गया 50 पोर्शन और एक पोर्शन जो है 30 ग्राम का, तो 15 इंटू 30 ग्राम ये हो जाएगा। इस मेन को मॉडरेट एक्टिविटी वाले मेन को जो है लेना है। हैवी एक्टिविटी जो कर रहा है उसको 20 इंटू 30 ग्राम, इतना ग्राम जो है यहाँ पर जो है सीरियल एंड मिलेट जो है एक हैवी वाले मेन को लेना है। ओके, तो उसी तरीके से जो है सभी चीज का यहाँ पे बताया गया है। जैसे पल्सेस की बात हो रही है तो यहाँ पर जो 2.5 कहा गया, 2.5 पोर्शन लेना है, तो 30 इंटू 2.5 जो है यहाँ पर लेना होगा इसको। अब बात कर रहे हैं, जब चलते हैं हम लोग मिल्क वाले प्रोडक्ट में। अब यहाँ पर जो एक पोर्शन है ये 100 ml का, ठीक है, ये बहुत आसान है, इसको मैं बताता हूँ। 100 ml का जो है एक पोर्शन है। अब जो सेडेंटरी वाले जो मेन है उसको कितना लेना है? उसको 2 पोर्शन लेना है, मींस इसको जो है 200 ml लेना है। वुमेन को कितना लेना है? इसको भी 200 ml लेना है। तो सभी को जो है 200 ml जो है यहां पर लेना है, चाहे वो सेडेंटरी वाला हो, मॉडरेट एक्टिविटी वाला हो या फिर हैवी एक्टिविटी वाला हो। ओके, उसी तरीके से कह रहा है ग्रीन लीफी वेजिटेबल की जब बात करते हैं तो एक पोर्शन यहां पर आता है 100 ग्राम का, तो सभी को जो है 100 ग्राम ही जो लेना होता है। नेक्स्ट है अदर वेजिटेबल्स, वो भी 100 ग्राम का एक पोर्शन है, तो सभी को 2 पोर्शन लेना है। सभी को कितना लेना है? 2 पोर्शन मींस 200 ग्राम। ओके, अब आ रहा है फेट का, तो फेट की जब बात करते हैं तो यहां पर एक पोर्शन होता है 5 ग्राम का, तो जो सेडेंटरी वाला है उसको मेन को लेना है 5 इंटू 5 मींस 25 ग्राम, और जो वुमेन है इसको लेना है 4 इंटू 5 मींस कितना हो गया? 20 ग्राम। इसी तरीके से जो ये चार्ट बने हुए हैं और ये पोर्शन को दर्शा रहा है, और ये जो सारे नंबर्स हैं ये दर्शा रहा है कि कितना पोर्शन लेना है। तो उसको सिंपल जो है इंटू कर देना है यहां पर पोर्शन के ग्राम से, और ये तुमको निकल जाएगा कि एक इंसान को कितना मात्रा में क्या चीज लेना होता है। ओके, अब यहां पर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और हमें जो है एक और टेबल देखने को मिल रहा है, सेम उसी तरीके के है, लेकिन ये बैलेंस डाइट है इन्फेंट्स के लिए, चिल्ड्रेन के लिए एंड एडोलसेंट्स के लिए, और यहां पर जो है नंबर ऑफ पोर्शन के बारे में भी बात होगा। तो यही चीज जो है यहां पर भी है, सेम ग्रुप यहां पर जो है सारे दिए गए हैं, और पोर्शन जो ग्राम में है वो 30 ग्राम का एक पोर्शन, 30 ग्राम का 1 पोर्शन, 100 ग्राम का 1 पोर्शन, सारे पोर्शन सेम है, लेकिन यहां पर जो है बताया जाएगा कि कितना पोर्शन लेना है। यहां पर इन्फेंट्स की बात हो रहे हैं, नवजात शिशु, ओके, जो कि जो है 6 से 12 महीना का है, उसको 0.5 पोर्शन देना है। तो 0.5 इंटू 30 ग्राम इतना आ जाएंगे, इतना मात्रा में सीरियल्स एंड मिलेट्स यहां पर देने होते हैं। नेक्स्ट है पल्सेस की बात करेंगे तो 0.25 इंटू 30 ग्राम इतने जो है पल्सेस जो है उस बच्चे को देने होंगे। उसी हिसाब से मिल्क की जब बात करते हैं तो यहां पर 4 दिया गया है, 4 पोर्शन देना है, मीन 4 इंटू
100, तो यहां पर जो है 400 ग्राम जो है मिल्क देना होगा। उसी तरीके से जो है ये आ जाएंगे 1 to 3 ईयर वाले का, ये आ जाएंगे 4 to 6 ईयर वाले बच्चे का, ये है 7 to 9 ईयर वाले बच्चे का। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है 10 to 12 ईयर वाले बच्चे, उसमें गर्ल्स एंड बॉयज। अब यहां पर चीजें जो है बदलेगी, इससे पहले जो है सभी का सेम होगा, यहां तक जो है सबका सेम चल रहा है, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे वो बॉयज हो। लेकिन 10 से 12 साल की जब हो गया है, जब प्यूबर्टी का समय आ गया है, अब यहां पर गर्ल्स के अलग होंगे एंड बॉयज के अलग होंगे। अब बात कर रहा है सीरियल्स एंड मिलेट्स का, तो यहां पर 8 into हो जाएगा कितना 30, यहां पर जो है कम होंगे, और बॉयज को जो है यहां पर ज्यादा लेना है, 10 पोर्शन लेना है। उसी तरीके से 13 and 15 ईयर वाले को जो है यहां पर 11 into हो जाएगा 30, और यहां पर 14 into हो जाएगा 30, इस तरीके से लेने हैं। तो यहां पर जो पूरा जो है यहां पर चार्ट दिया गया है, और इस चार्ट के माध्यम से तुम पता लगा सकते हो कि किसको जो है कितना मात्रा में क्या चीज देना होता है। और ये बैलेंस डाइट है इन्फेंट्स, चिल्ड्रेन एंड एडोलसेंट्स के लिए, और ये नंबर ऑफ पोर्शन से डिवाइड हो रहा है। ओके, अब यहां पर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, और हमें देखने को मिल रहा है कि नेक्स्ट टॉपिक, और उस टॉपिक का नाम है कैलकुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स वैल्यू ऑफ फूड। मींस जो है हमारे जो फूड है उसमें कौन सा न्यूट्रिएंट्स कितना है, उसको कैलकुलेशन करने का मेथड हमें सीखना होगा। ओके, ये जरूरी है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही सरल तरीके से मैं तुमको बताने का प्रयास करता हूं। टॉपिक क्या है? टॉपिक का नाम है कैलकुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स वैल्यूज ऑफ फूड। अब यहां पर जो सबसे पहले देखने को मिल रहा है वो कह रहा है कि व्हाई डू वी कैलकुलेट न्यूट्रिएंट वैल्यू, आखिर जो है हम जो है किसी भी फूड के न्यूट्रिएंट वैल्यू को क्यों कैलकुलेट करते हैं। यहां पे कहा गया बिकॉज एवरी रेसिपी इज मेड ऑफ इंग्रेडिएंट्स। जो भी रेसिपी है, चाहे तुम खीर खा रहे हो, चाहे तुम पराठा खा रहे हो, चाहे तुम जो है कर्ड खा रहे हो, कोई भी चीज खा रहे हो, तो वो अलग अलग इंग्रेडिएंट से बना होता है, और अलग अलग इंग्रेडिएंट का जो है अलग अलग जो है यहां पर कैलोरीज होते हैं, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स वहां पर पाए जाते हैं, और उन सभी को जो है यहां पर क्या करना होता है, कैलकुलेट करना होता है कि हम कितना मात्रा में जो है कार्बोहाइड्रेट्स को लिए हैं और कितना मात्रा में जो है हम लोग प्रोटीन्स को लिए हैं। ओके, तो इसीलिए यहां पे कहा गया कि बिकॉज एवरी रेसिपी इज मेड ऑफ इंग्रेडिएंट्स एंड ईच इंग्रेडिएंट्स कंट्रीब्यूट्स इट्स ओन एनर्जी, इट्स ओन प्रोटीन, फैट, कार्ब, विटामिन्स एंड मिनरल्स। बाय कैलकुलेटिंग वी नो द न्यूट्रिशन ऑफ द फाइनल डिश। और इसको कैलकुलेट करने के बाद हम लोग पता लगा सकते हैं कि हमने जो डिश खाया है उसमें कितना मात्रा में एनर्जी है, कितना मात्रा में प्रोटीन्स है, कितना मात्रा में फैट्स है, कार्ब्स है, विटामिन्स है और मिनरल्स है। इसको जो है हम लोग जो है कैलकुलेट कर पाएंगे। ओके, अब यहां पर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, और हमें जो है यहां पर दिया गया है थिंक ऑफ इट लाइक ए मैथ रेसिपी। अब यहां पर जो है हम लोग जो है मैथ ऑफ रेसिपी के बारे में जो सीखने वाले हैं। हम लोग ये सीखने वाले हैं कि हम लोग जो है किस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं किसी भी न्यूट्रिएंट्स का, किसी भी पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स इन द फूड के बारे में जो है हम लोग कैलकुलेशन करना सीखेंगे। ओके, तो सबसे पहले यहां पे कहा गया है कि राइट डाउन ऑल इंग्रेडिएंट्स विद क्वांटिटी। तुमने जो भी जो है यहां पर फूड बनाए हो, जो भी चीज का जो है तुम जो है रेसिपी तैयार किया है, उस रेसिपी में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स का यूज हुआ है, उस सारे इंग्रेडिएंट्स को जो है वहां पर लिखना है। हो सकता है कि तुम पराठा बनाए हो, तो पराठा में जो है आटा कितना है, पराठा में जो है घी कितना डाले हो, और कौन से चीज डाले हो, उसमें जो है तुम पालक मिलाए हो क्या, मेथी मिलाए हो क्या, मेथी पराठा बनाए हो या फिर पालक पराठा बनाए हो, उन सभी को जो है तुमको एक जगह पे लिखना है। ओके, अब यहां पर कह रहा है कि लुक अप देयर न्यूट्रिएंट वैल्यू पर 100 ग्राम। अब वहां पर चेक करना है कि जो पार्टिकुलर इंग्रेडिएंट का जो तुम यूज किए हो, उस इंग्रेडिएंट्स में जो है 100 ग्राम में जो है कितना कैलोरीज देखने को मिल रहा है। ओके, कितना कैलोरीज का मतलब है कि कितना मात्रा में प्रोटीन्स है, कितना मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स है उस 100 ग्राम में। तो ये कहां देखने को मिलेंगे? ये देखने को मिलेंगे तुम्हारे क्वेश्चन जब रहेंगे तो वहां पर दिए हुए रहेंगे। और नॉर्मली अगर तुम जो है नॉर्मल लाइफ में तुम किसी का निकाल रहे हो, तो वो तुमको गूगल में चेक करना है जाके कि इस फूड में जो है कितना कितना न्यूट्रिएंट्स वैल्यू जो है 100 ग्राम में देखने को मिलते हैं, और वहां पर जो तुमको देखने को मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट पे कह रहा है कि यूज द मैजिक फॉर्मूला। और अब जो है इस मैजिक फॉर्मूला का यूज करना है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ओके, तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है न्यूट्रिएंट इन रेसिपी। किसी भी रेसिपी का न्यूट्रिशन निकालने के लिए जो है वैल्यू पर 100 ग्राम, सबसे पहले क्या करना है, 100 ग्राम के वैल्यू को पता करना है। उसके बाद उसको इनटू करना है क्वांटिटी यूज्ड, कितना क्वांटिटी में तुमने यूज किया, वो भी ग्राम में। अगर तुम 2 केजी यूज किए हो तो वहां पे 2000 ग्राम लिखना है। अगर तुम 200 ग्राम यूज किए हो तो वहां पे 200 ग्राम ही लिखना है। ओके, तो कितना क्वांटिटी यूज किए हो वो यहां पर लिखना है, और उसको डिवाइड करना है किससे? उसको डिवाइड करना है 100 से, एंड दैट इज द मैजिक फॉर्मूला, वैल्यू पर 100 ग्राम इनटू क्वांटिटी यूज्ड बाय 100।
ओके अब यहां पे कहा गया कि कैलकुलेट न्यूट्रिएंट फॉर ईच इंग्रेडिएंट सेपरेटली, सभी इंग्रेडिएंट का जो है अलग अलग तरीके से जो है न्यूट्रिशन को कैलकुलेट करना है और बाद में जाकर के जो है सभी को जो है जोड़ देना है और हमें पता चल जाएगा कि कितना न्यूट्रिएंट्स जो है उस रेसिपी में हमें देखने को मिल रहा है। ओके अब यहां पर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और हमें जो एक एग्जांपल के तौर पे देखना है कि हम किस तरीके से जो है इस न्यूट्रिएंट्स को निकाल पाएंगे, किस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे। तो यहां पर जो है एक डिश दिया गया है जिसका नाम है स्पिनच चपाती मींस मेथी पराठा। अब यहां पर जो है उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, यहां पर हमें देखने को मिल रहा है व्हीट फ्लोर मींस जो है यहां पे गेहूं का आटा यूज किया गया है और यहां पर मेथी यूज किए गए हैं मींस मेथी के पत्ते यूज किए गए हैं। ओके तो 150 ग्राम जो है व्हीट फ्लावर्स का यूज किया गया और 75 ग्राम जो है स्पिनच का यूज किया गया है और इससे जो है स्पिनच चपाती को बनाया गया। ओके अब यहां पर जो देखने को मिल रहा है पहला एनर्जी कैलकुलेशन करेंगे कि कितना एनर्जी जो है इसमें देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले है कि हमें वहां पर दिया गया रहेगा कि 100 ग्राम व्हीट में कितना कैलोरी होता है, 100 ग्राम व्हीट में जो है 346 किलो कैलोरीज होते हैं। कितना होते हैं, 346 किलो कैलोरीज होते हैं। तो जैसा कि जो है यहां पर जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूला के हिसाब से क्या करेंगे, 150 ग्राम व्हीट का जो है हमें कैलोरी निकालने के लिए जो है 346 इंटू 150 इतना क्वांटिटी हमने यूज किया है, तो इतना क्वांटिटी इंटू 100 ग्राम में कितना कैलोरीज होगा उसको लिखना है। तो 100 ग्राम में कितना कैलोरी है, 346 है, इंटू करना है 150 से क्योंकि जो है 150 ग्राम को हम लोगों ने यूज किया है और डिवाइड करना है 100 से, यहां पर देखने को मिलेंगे 529 किलो कैलोरीज। ओके उसी तरीके से जब स्पिनच का निकालेंगे तो 100 ग्राम स्पिनच में होता है 26 किलो कैलोरीज जो कि दिया हुआ रहेगा और यहां पर हम लोग बात करते हैं 75 ग्राम में कितना रहेगा, तो 75 इंटू क्या होगा 26 कैलोरी जो है 100 ग्राम में है। तो सबसे पहले 26 को लेंगे और इंटू करेंगे 75 से क्योंकि 75 ग्राम हम लोग यूज कर रहे हैं और डिवाइड करेंगे 100 से और यहां पर देखने को मिलेगा 19.5 किलो कैलोरीज। बहुत ही सिंपल है, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम ध्यान से समझना है, सेम फार्मूला को यूज करना है। ओके कर क्या रहे हैं, 100 ग्राम में कितना कैलोरीज है उसको पहले लिखो, 100 ग्राम में कितना कैलोरी है उसको पहले लिखो, कितना ग्राम हम लोग यूज किए हैं एज ए इंग्रेडिएंट्स के फॉर्म में उसको फिर लिखो, दोनों को इनटू करो और डिवाइड करो, किससे डिवाइड करो 100 से। ओके उसी तरीके से यहां पे किया गया और यहां पर निकल के आया 19.5 किलो कैलोरीज। ओके अब यहां पर कहा गया कि टोटल एनर्जी कितना हुआ, तो इस दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे 529 प्लस 19.5 और यहां पर देखने को मिल रहा है 548.5 और एवरेजली जो है इसको 549 किलो कैलोरी जो है हम लोग मानेंगे। तो एनर्जी कैलकुलेशन कितना हुआ, एनर्जी कैलकुलेशन हुआ 549 किलो कैलोरीज और ये जो है स्पिनच चपाती में हमें देखने को मिल रहा है। ओके अब यहां पर नेक्स्ट आता है प्रोटीन कैलकुलेशन। तो यहां पे प्रोटीन कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे, तो सेम उसी तरीके से करेंगे। हमें जो है पहले यह पता करना है कि 100 ग्राम व्हीट में कितना प्रोटीन होता है। तो 100 ग्राम व्हीट में होता है 4.8 ग्राम प्रोटीन, पता चल गया। 4.8 इंटू 150 ग्राम, 150 ग्राम का यूज किए थे तो 4.8 इंटू 150 भागा करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे 100 से और हमें देखने को मिलेंगे 7.2 ग्राम। ओके अब उसी तरीके से स्पिनच का पता करेंगे, 100 ग्राम स्पिनच में जो है 2 ग्राम प्रोटीन होता है, तो 2 इंटू 75 डिवाइडेड बाय 100 1.5 ग्राम। बहुत ही सिंपल मेट है। अब ये मत करना कि मेरे को इतना भी कैलकुलेशन करने नहीं आता है, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। टोटल प्रोटीन क्या होगा 7.2 प्लस 1.5 8.7 ग्राम प्रोटीन जो है हमें इस डिश में देखने को मिल रहा है। तो स्पिनच चपाती में जो है 549 किलो कैलोरी जो है यहां पर एनर्जी देखने को मिला और यहां पर जो है 8.7 ग्राम जो है यहां पर क्या देखने को मिलेगा, प्रोटीन देखने को मिलेगा। अब यहां पर नेक्स्ट कर रहा है, क्या नेक्स्ट कर रहा है, फाइनल आंसर फॉर स्पिनच चपाती, जो कि मैंने तुमको बता दिया है कि 549 किलो कैलोरी जो है एनर्जी है, प्रोटीन जो है 8.7 ग्राम है। ओके अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है उसका नाम है वाई राउंड ऑफ। आखिर जो इसको राउंड ऑफ क्यों किया गया, तो यहां पर जो जिस तरह के हम लोग किए थे कि 548.5 जो है यहां पर आया था, कितना आया था 548.5 और इसको जो है हम लोग एवरेजली तरीके से राउंड ऑफ किए थे और यहां पर हमें देखने को मिलेगा था 549 किलो कैलोरी। तो क्यों इस तरीके से किए थे, क्योंकि सम टाइम कैलकुलेशन गिव लॉन्ग डेसिमल, जब तुम कैलकुलेशन करोगे तो यहां पर इतना लंबा लंबा जो है कैलकुलेशन देखने को मिलेंगे। तो इतना तरीके से हम लोग को नहीं करना है, हम लोग को जो है यहां पर राउंड ऑफ करना है 1 से 2
डेसिमल प्लेसेस तक। और यहां पर जो हमें देखने को मिलेंगे मेक इट नीट एग्जांपल 19.5 19.5 है तो 19.5 कर देना है। अगर 19.6 है तो सीधे उसको जो है 20 कर देना है। अगर 19.4 है तो वहां पे 19 भी रख सकते हो, या फिर सिंपल जो है 19.4 एक अंक जो है तुम डेसिमल के बाद जो है रख दो। इस तरीके से तुम जो है राउंड ऑफ कर सकते हो। ओके, तो ये सारे जो है रूल्स एंड नियम है जो कि जो है यहां पर अपनाए जाते हैं। और इस तरीके से जो है अगर तुमको क्वेश्चंस आते हैं तो सेम फॉर्मूला का यूज करना है। पहले 100 ग्राम का निकालना है और 100 ग्राम का कैलोरीज, 100 ग्राम में कितना प्रोटीन है, इनटू करना है कितना इंग्रेडिएंट्स था, कितना मात्रा में जो है तुमको इंग्रेडिएंट्स दिया गया था, इनटू करना है, भागा करना है उसको 100 से, डिवाइड करना है 100 से। तुमको वहां पर उस पार्टिकुलर इंग्रेडिएंट्स के जो है सारे न्यूट्रिएंट्स जो है इसी फॉर्मूला से तुमको जो है मिल जाएंगे। ओके, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट किया बैलेंस डाइट को। बैलेंस डाइट क्या होता है, किस तरीके से होता है, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, आरडीए क्या होता है, किस तरीके से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं किसी भी डिशेस के जो है कितना अमाउंट में जो है कार्बोहाइड्रेट्स है, कितना एनर्जी है, कितना जो है प्रोटीन्स है, इन सभी को हम लोग कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं, इन सभी के बारे में हम लोगों ने डिटेल से देखा। ओके, तो आज का लेक्चर कैसा लगा, कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया, कौन से कंफ्यूजन रह गए, वो सभी जो है नीचे कमेंट डाउन करना है। और कमेंट जरूर करना है क्योंकि इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है। ओके, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने वैसे दोस्तों को जिसको जो है इसका जरूरत है, और क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके, थैंक यू।